ऑनलाइन आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। अभी स्क्रीन पे क्या शेयर हो रहा है? बिजनेस। और अभी अभी क्या शो हो रहा है? सर एक्सेल फाइल शो हो रही है। चीजें स्विच हो रही हैं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? जी अभी और रजिस्ट्रेशन। हमने देखा था बिजनेस कितनी तरह के होते हैं। 3 तरह के। एक सोल प्रोप्राइटरशिप थी। दूसरा और तीसरा कंपनी। पहली क्लास में हमने किस बारे में बातें करी थी? सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे स्टैब्लिश होती है? एनटीएन के ऊपर क्या करते हैं दूसरा काम? बिजनेस एक्टिविटी। और उसकी रेलिवेंट बिजनेस के हिसाब से आप एक्टिविटी करते हैं तो आपकी क्या बन जाती है? क्या बन जाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप एस्टैब्लिश हो जाती है। इसको कोई पर्टिकुलर लॉ डील नहीं करता। सोल प्रोप्राइटरशिप की निशानी क्या है? सिंगल पर्सन। और सिंगल पर्सन भी कौन होगा? नेचुरल पर्सन होगा। कौन होगा? नेचुरल पर्सन होगा। इसकी हद तक कोई क्वेश्चन है? जी करता है कि मैंने खत्म कर जी। मेरे एनपीएस खत्म कर। बिजनेस नहीं खत्म हो, बिजनेस आप उसका एनटीएम खत्म कर दे, डिलीट करना मैंने आपको बताया था। एनटीएम तो अपनी जगह इंडिपेंडेंट रहेगा। ये देखिए दो लेवल है एक्टिविटी ना। एनटीएम के ऊपर आपने बिजनेस नेम ऐड किया ना। अब आप कहते हैं कि मैं बिजनेस नेम नहीं रखना चाहता, आपका एनटीएम तो रहेगा। और वहां पे जाकर जब मैंने बताया था कि आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी वहां से डिलीट कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल में जाकर वहां से इसको बिजनेस नेम को डिलीट कर। बिजनेस नेम चेंज हो सकता है। जी हो जाता है। जितने मर्जी 10 बिजनेस नेम ऐड कर लें आप। चेंज करना हो एक जी बिजनेस नेम चेंज करना हो। पुराना खत्म करके नया ऐड कर लें, पुराने को डिलीट करके नया ऐड कर लें। जी No particular handling of FBR in the जी change. हमने बिल्कुल देखा तो कुछ नहीं आता तो मैंने कहा 10 एंटर कर लें, कोई एंटर पे मना नहीं करता। और इसका मैंने आपको डिफेक्ट भी बताया था कि एक अगर आपने रखा हो तो वही नाम अगर आपके साथी अपने एनटीएन पे ऐड करना चाहें तो वो रख सकते हैं। एफबीआर आपको मना नहीं करता। जी सर अगर बिजनेस हमने एक ही रखा हुआ है और मैंने डिलीट कर दिया, जी तो सिस्टमैटिक मुझे उसका proof मिल सकता है एंटी इंक्वायरी के अलावा कि बिजनेस था नहीं, वही आपका एनटीएन इंक्वायरी है ना। फिर आप टेक्सटाइल प्रोफाइल में आपका नाम नहीं आ रहा होगा जब आप उसको डिलीट कर देंगे ना। जी और कोई बात? ओके पक्की बात। तो फिर हम आज क्या पढ़ेंगे? तो पार्टनरशिप हम पढ़ चुके, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? Two or more people. दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कारोबार करते हैं। क्या करते हैं? कारोबार करते हैं। दो से अलावा ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 20। ये बात पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी हुई। ये बात पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी हुई, बल्कि कहाँ लिखी हुई है? कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है? कहता है कि अगर एक पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स कितने हो जाए, मोर देन 20, तो उसे अपने आप को फिर क्या कराना पड़ता है? उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एज ए कंपनी के तौर पे रजिस्टर कराना सकता है। तो आपके पास पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं। ये बात कहाँ लिखी हुई है? कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 9 में। किसमें? 9 में। फिर एक और एक कितने होते हैं? इसका क्या मतलब? एक एक तो दो नहीं होते। हाँ इसका इफेक्ट क्या है? सिनर्जी। हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। किसी की जुबान में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, किसी के हाथ में हुनर रखा है, और कोई और किसी एक्टिविटी में अच्छा होता है। जब सबसे मिलकर काम करते हैं तो उनका क्या होता है? मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, कंपाउंड इफेक्ट होता है, जिसको आप में क्या कहते हैं? सिनर्जी होता है। कोई मार्केट में अच्छा जाके काम कर सकता है, कुछ कारखाने में कोई बात बैठ कर सकता है। तो हर एक बंदे की अपनी अपनी स्किल होती है। इंसान जिस तरह इंसानों के अंगूठे आपस में नहीं मिलते, इस तरह सब इंसानों के अपने जहन और स्किल भी नहीं मिलते। पार्टनरशिप आएंगे तो क्या करना पड़ेगा? फंड्स को पूल करना पड़ेगा।
जब फंड्स को पूल करना पड़ेंगे तो एक्टिविटी के नतीजे में जो प्रॉफिट होगा फिर उसको भी क्या करना पड़ेगा, शेयर करेंगे। प्रॉफिट होगा तो नुकसान भी आ सकता है, तो उसकी भी दोनों की अकॉर्डिंगली क्या होगी, शेयरिंग होगी। यहाँ शेयरिंग और प्रॉफिट लॉस क्यों नहीं लिखा हुआ, इस तरह कहते हैं लॉस को कहते हैं नेगेटिव प्रॉफिट होता है। फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये बात हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी पढ़ी थी। क्या मतलब होता है इसका? पर्सनल एसेट क्या होता है? पर्सनल एसेट्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं किस लिए? कारोबारी वाजिबात पूरी अदा कारोबारी करने के लिए ना। पार्टनरशिप के कारोबारी वाजिबात को पूरा करने के लिए पार्टनर्स के जाती इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर उनके कारोबारी, अगर पार्टनरशिप फर्म के कारोबारी वाजिबात उसके कारोबारी असासाजात से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट भी क्या होंगे, इस्तेमाल हो सकते हैं। इसलिए पार्टनर्स के पर्सनल एसेट प्रोटेक्टेड नहीं होते। किस वजह से? अनलिमिटेड लायबिलिटी की वजह से। और इसको एक लॉ पर्टिकुलरली डील करता है, कौन सा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। सोल प्रोप्राइटरशिप को लॉ कौन सा डील करता था? कोई लॉ नहीं डील करता था उसको, कोई लॉ नहीं डील करता था। इसको कौन सा लॉ डील करता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का जन्म कहां से होता है? पार्टनर्स के दरमियान एग्रीमेंट में। और इस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं टेक्निकली? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप होती है दो तरह की, एक को कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। जब तक पार्टनर चाहें पार्टनरशिप क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। पार्टनरशिप जब तक इसे डिसॉल्व ना करना चाहेंगे, अपना वजूद क्या रखेगी, बरकरार रहेगा। इसका क्या होगा, जब तक पार्टनर्स को कंटिन्यू करना चाहें पार्टनरशिप उस वक्त तक जारी रहेगी। इस पार्टनरशिप को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप एट विल। विल किनकी? बनाने वालों की। किनकी? पार्टनर्स की। दूसरी पार्टनरशिप क्या होती है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। कौन सी पार्टनरशिप? पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए की जाती है। किसके लिए? पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने के लिए की जाती है, या पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए की जाती है? कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती है। जैसे ही वो टाइम खत्म होता है पार्टनरशिप हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर उसके पार्टनर्स बाद में इसी डिसॉल्व ना करना चाहे, उसको कंटिन्यू करना चाहे, तो वो इसको कर सकते हैं। क्या कहते हैं? वो इसको कर सकते हैं। कौन? पार्टनर। अगर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अंडरटेक करने के लिए पार्टनरशिप बनी है, तो बाद में पार्टनर कहते हैं हमने इस पार्टनरशिप को मजीद जारी रखना है, तो इसको क्या कर सकते हैं, एट विल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? फॉर स्पेसिफिक पर्पस। फॉर, अच्छा, ये पार्टनरशिप हमने एक फीचर पढ़ी कि इसमें क्या करना पड़ता है, पूलिंग ऑफ फंड्स होता है। पैसे क्या करने पड़ते हैं, इकट्ठे करने पड़ते हैं। कौन पार्टनर पैसे लेके आता है? पार्टनर्स लेके आते हैं। जिस रेशो से वो पार्टनरशिप में पैसे लेके आते हैं उसको कहते हैं कैपिटल शेयरिंग रेशो। क्या कहते हैं? कैपिटल शेयरिंग रेशो। जिस रेशो से वो प्रॉफिट आपस में शेयर करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। कौन सी रेशो? कितनी रेशोज की बात की हमने? दो। कौन कौन सी? एक कैपिटल शेयरिंग रेशो और दूसरी
मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी और मिस्टर ई। सबने कहा हम मिलके क्या करते हैं, कारोबार करते हैं। आपस में क्या थे, सारे दोस्त थे। इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं। क्या करते हैं, पार्टनरशिप बनाने गए तो उन्होंने कहा कि क्या करें, हमें कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए। हमारा काम करने के लिए हमारे पास टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है अभी, 10 लाख रुपए। कितने, 10 लाख रुपए। तो क्या कहा, मिस्टर ए ने कहा कि मैं क्या करूंगा, मैं 2.5 लाख रुपया कंट्रीब्यूट कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि मिस्टर बी आप, उनका मैं भी 2.5 लाख कंट्रीब्यूट कर दूंगा। मिस्टर सी के पास गए तो उन्होंने कहा मैं भी कंट्रीब्यूट कर दूंगा। जबकि मिस्टर डी के पास गए तो उन्होंने कहा कि भाईजान मैं तो क्या था, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं तो आपके पास कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। मेरे पास तो क्या है, स्किल्स हैं। मैं तो अपने पास आपकी जो स्किल्स हैं वो दे दूंगा, मैं आपके पास स्किल कंट्रीब्यूट कर दूंगा, मेरे पास पैसे कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है, बस पैसे कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, आप मिस्टर डी आप स्किल कंट्रीब्यूट कर देना, तो मेरे जो बाकी पैसे हैं 2.5 लाख रुपए, वो हमें कौन कंट्रीब्यूट कर देगा, कौन कंट्रीब्यूट कर देगा। इनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो कितनी हुई, 25%. कितने परसेंट, कितने 25. परसेंट, इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी हुई, 5%। और इनकी, और टोटल कितने हो गया, 100%. 100% हो गया। लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस की शेयरिंग की बात हुई तो मिस्टर डी ने क्या कहा कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टनर बनूंगा। क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस शेयरिंग। सपोज करें इन्होंने सारा दिन कारोबार किया तो इनके पास कितने पैसे आए, और इन्होंने कहा कि हाँ करेंगे, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो क्या होगी, क्या होगी, इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। हमारी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग क्या होगी, इक्वल होगी। इस दौरान कितना प्रॉफिट आया, कितना आया, 1 मिलियन। सबका कितना है, डिवाइडेड बाय 5। कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितनी हुई, 20%. इनकी कितनी, सबकी कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन हुई। इससे आपने क्या सीखा, इससे क्या सीखा, That is chocolate दूध. कंट्रीब्यूशन रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इक्वल भी हो सकती है और वो डिफर भी कर सकती है। इट डिपेंड्स अमंग द पार्टनर्स कि वो क्या डिसाइड करते हैं, कि वो आपस में क्या डिसाइड करते हैं। पार्टनरशिप का जन्म कहां से होता है, एग्रीमेंट से। किससे, एग्रीमेंट से। पार्टनरशिप डीड क्या कहता है, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होता है कि पार्टनरशिप हम कब बनाने वाले हैं, किस मंथ में, किस ईयर में, किस लोकेशन में, कितने लोग पार्टनर्स होंगे, उनके पर्टिकुलर्स आते हैं सबके। फिर पार्टनरशिप का नाम, क्या, पार्टनरशिप का नाम, फिर उसका बिजनेस एड्रेस, और वो पार्टनरशिप क्या, आपने वो पार्टनरशिप डीड में एंटर करना है। अच्छा, पार्टनर्स अपना
शेयरिंग कैसे करेंगे कंट्रीब्यूशन रेशो में, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा वो आपस में एग्री कर सकते हैं, या कर सकते हैं हमारी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग की रेशो क्या होगी, इक्वल होगी किसके, जितना जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो। ये दोनों डिफर करना चाहें तो डिफर भी कर सकते हैं। फिर जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सब में से किसी एक पार्टनर को क्या किया जाएगा, सरबराह बनाया जाएगा। उस पार्टनर को मैनेजिंग पार्टनर कहेंगे, जो कि पार्टनरशिप के अफेयर में क्या होगा, ज्यादातर इन्वॉल्व हो सकता है। अगर सबने इन्वॉल्व लिखना है तो आप कहते हैं तमाम पार्टी एक मैनेजिंग पार्टनर होगा, बाकी पार्टनर्स क्या होंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारियां अकॉर्डिंगली जो उनको असाइन की जाएंगी वो अदा करेंगे। लाजमी मैनेजिंग पार्टनर जी होना, घर में कोई बड़ा हो तो उनमें से कोई ना कोई बड़ा तो होता है ना, जिस तरह हमारे वजीर गुजरा होते हैं, उनमें से एक वजीर आजम होता है ना, टीम का कोई लीडर तो होता है ना। बगैर लीडर की कोई टीम होती, क्रिकेट टीम भी होती है तो उसका भी एक कप्तान होता है ना। बगैर कप्तान के या बगैर लीडर की कोई टीम होती है, नहीं होती ना। इन्होंने क्या करना, अपना एक सरबराह, पार्टनर्स ने अपना एक सरबराह मुकर्रर कर लेना। फिर वो डिसाइड कर सकते हैं अपने पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप का बैंक अकाउंट, क्या चीज, बैंक अकाउंट पार्टनरशिप फर्म के नाम पे होगा, किसके नाम पे होगा, पार्टनरशिप फर्म के नाम पे होगा। और इसको कैसे ऑपरेट किया जाएगा, क्या अकाउंट को ऑपरेट करने की यहाँ पार्टनर्स के साइन होना जरूरी है या किसी एक दो पार्टनर्स को अथॉरिटी दी जा सकती है, तो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे एग्रीड कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप डीड को बनाते वक्त आपने ना पार्टनरशिप डीड को एक बैलेंस डॉक्यूमेंट रखना है। कौन सा डॉक्यूमेंट, बैलेंस डॉक्यूमेंट। इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा देनी कि सब के सब क्या हो, पार्टनरशिप को चलाना मुश्किल हो। 5 पार्टनर्स है, 5 पार्टनर्स क्या करेंगे, अकाउंट पे साइन करेंगे तो फिर चेक पे साइन करेंगे तो फिर वो चेक क्या होगा, प्रोसेस होगा। ऐसे फिर आपके सप्लायर भाग जाएंगे ना। तो आपने इसको करना कि एक बैलेंस डॉक्यूमेंट रखना कि कारोबार क्या हो, चलाना आसान हो, कारोबार चलाना आसान हो, और इतना अच्छा डॉक्यूमेंट हो कि कल को आपके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप यहाँ से गाइडेंस ले सके, लेकिन चीजें इतनी भी स्कैटर्ड ना हो, तितर बितर ना हो, चीजें क्या रहें, इन ऑर्डर रहें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्या लिखा हुआ है, डेथ ऑफ एनी पार्टनर शैल नॉट dissolve the firm, business of the firm shall be continued by the surviving partners। अगर ये बात पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी हुई, अगर ये बात पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी हुई तो किसी के पार्टनर्स की डेथ की सूरत में पार्टनरशिप का फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। क्या हो जाती है, तब अगर ये बात पार्टनरशिप डीड में ना लिखी हुई हो, क्या, अगर ये बात पार्टनरशिप डीड में ना लिखी हुई है तो क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म क्या होगी, तब किसी भी पार्टनर्स की डेथ की सूरत में आपने ये पर्टिकुलरली इनकॉर्पोरेटेड रखनी है। क्या करनी है, पर्टिकुलरली इनकॉर्पोरेटेड रखनी है। इसमें कुछ जनरल बॉयलरप्लेट क्लॉजेज हैं कि पार्टनरशिप में अगर किसी के दरमियान डिस्प्यूट हो जाता है तो पहले आपस में कोई सालिसी मुकर्रर किया जाएगा, उसके बाद सीधा कोर्ट की तरफ नहीं जाया जाएगा। ये सब जनरली बातें जो पार्टनरशिप जो किसी भी एग्रीमेंट में लिखी हुई होती हैं। तो आखिर पे क्या होगा, इस पार्टनरशिप डीड में क्या होगा, सबकी कंसेंट होगी, किनकी, पार्टनर्स की, जिन्होंने पार्टनर्स किया, एग्रीमेंट करेंगे ना आपस में, और आपस में अपनी कंसेंट कैसे देंगे, इस पार्टनरशिप डीड को साइन करके। अच्छा, अब इस पार्टनरशिप डीड को क्या होना चाहिए, फिटनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिटनेस होना चाहिए। ये कानूनी शहादत ऑर्डर है 1984 का, उसकी रिक्वायरमेंट है कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फ्यूचर ऑब्लिगेशन वाली ट्रांजैक्शन की जाए तो उसको क्या होना चाहिए, 2 मेल विटनेसेस से क्या होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये किसकी रिक्वायरमेंट है, विटनेस होना, शहादत ऑर्डर 1984 का सेक्शन नंबर 17 है जो इससे डील करता है, ऑर्डर आर्टिकल नंबर 17 है। तो ये इस तरह आपको क्या होगा, पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट होगा। अगर पार्टनर्स इसमें कोई और बात लिखना चाहें अपने पर्टिकुलर नेचर ऑफ द बिजनेस से, तो आप उसमें अकॉर्डिंगली क्या कर देंगे, इनकॉर्पोरेट कर देंगे। मोस्टली क्या होता है, इसी तरह की चीजें इसमें लिखी हुई होती हैं। जी, पार्टनरशिप डीड के हवाले से कोई क्वेश्चन, ये डीड स्टैम्प पेपर पर होगा। जी बताता हूँ, अभी हम प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसकी कंटेंट्स के हवाले से कोई क्वेश्चन, वो टेक्स्ट की जुबान में कहते हैं, उसको लीगल वर्सा को ट्रांसफर हो जाएगा ना। पार्टनर्स आपस में एग्री करेंगे कि वो अपने शेयर खरीदना है या उसके वर्सा में से किसी को पार्टनर लेके तौर पे लेके उसमें डिसाइड कर। जी नहीं, एक ही होगा ना, फिर आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे ना, एक ने आम में 2 दिल वाले तो नहीं हो सकती ना। मिस्टर साहब 1 मिनट रुक जाएं जी।
कैपिटल शेयरिंग अगर है 60-30 और 10, जी तो उसमें जो एक फोर्थ पर्सन है जिसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसको 10% दे रहा है, उसमें क्या जो देना है 10%? प्रॉफिट लॉस हाँ प्रॉफिट देना है तो आप उसका 10% जो भी आप एग्री करें उनमें प्लॉट करना है 60-30 और 10 है। हाँ 60-30 जो भी आपने प्लॉट करना है फिर उसको प्रॉफिट देना कहेंगे आप 10% होता है जो भी ये रहा आपकी आवाज दूर से आ रही है। ये जो विदाउट इन्वेस्टमेंट, उसमें जो 60% जिसने दिया हुआ है शेयर, जी उसमें से कितना उसका जो है वो प्रॉफिट उसको जाएगा 10% वाले को। मतलब ये आपने तो इवन लिखा हुआ है ना, अगर 60-30 और 10 है, ये एक सिचुएशन है। आपका प्रॉफिट कितना है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 60-30 जितने भी आपने जितने भी प्रॉफिट कितना आया फॉर द ईयर? प्रॉफिट को गेन करने हैं आप कितना कितना देना है? कितना कितना देना है बोले? 2 मिलियन करने हैं। कितना कितना देना है इधर बताना रेशियो के साथ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जी ये जो कैपिटल शेयरिंग है दैट इज 60-30 एंड 10, ये कैपिटल शेयरिंग है 60%, 30%, 10%, 3 पार्टनर है, इसमें फोर्थ पार्टनर है, उसकी कैपिटल शेयरिंग कोई नहीं, उसको 10% देना हमने प्रॉफिट लॉस शेयरिंग। ये केस किस तरह से बनेगा? जी आप बताएं प्रॉफिट कितना देना है? किस किस को कितना कितना प्रॉफिट देना? यही क्वेश्चन है, 60% वाले को कितना प्रॉफिट मिलेगा कि ये भी अपने म्यूचुअल कंसेंट के साथ करो भी उन्होंने अपने आपस में एग्री किया होता। हेलो आपने प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग जरूरी नहीं कितनी ही हो, हेलो आप इसे डिफरेंट रख सकते हैं। भाई ये पार्टनर्स पे डिपेंड करता है कि प्रॉफिट जी पार्टनर्स पे डिपेंड करता है, इसीलिए आपको डिफरेंट पैकेज के साथ करके देखा कि वो डिफरेंट हो सकती है, ये उनका आपस में एग्रीमेंट होगा और ये आप अपने पार्टनरशिप डीड में इस बात को स्टिपुलेट करेंगे। ये सब दैट्स पहले रिस्पांसिबिलिटी मैट्रिक्स मिस्टर ए की Hello? इन्वेस्टर प्लस ही वाज अ वर्कर आल्सो। जी सेकंड वो अपनी पार्टनरशिप कंटिन्यू करते हैं लेकिन उधर उनके एक्टिव पार्टिसिपेंट कोई भी नहीं होता, तो फिर उनकी वो प्रॉफिट नहीं तो पार्टनरशिप करके मामला तो तितर तितर तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, उसको तो एग्री करने के लिए कहीं ना किसी को तो बनाना पड़ेगा ना सरप्लस, उसको देखभाल करने के लिए पार्टनरशिप के अफेयर्स। बिल्कुल करना पड़ेगा जी। सर आगे के एक मेंबर या किसी एक को आपने कर दिया, उसके बाद वो आके वो सिर्फ इन्वेस्टर के तौर पे रह सकता है, ठीक है उसको कैसे ट्रेड करेंगे? मतलब एक तो अपनी he cannot offer his skills or he cannot offer his जो भी services, आप आपस में एग्री करेंगे। then it has to be rewritten again. जी पार्टनरशिप अगर रिवाइज करना चाहें 10 मरतबा रिवाइज कर ले, 15 मरतबा रिवाइज कर ले, जितनी मरतबा मर्जी रिवाइज कर ले, कोई इसमें गद्दान नहीं है। मैंने इसलिए क्या पार्टनरशिप कैसे जन्म लेती है? एग्रीमेंट से। पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नाम सुना है किसी ने? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काम तो किस साल का था? 1872। ये पार्टनरशिप एक्ट उसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा था। फिर 1932 में से उसके चैप्टर्स निकाल के क्या किया, पार्टनरशिप को अलग किया। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले इसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं, इसको अमेंड भी कर सकते हैं, उसमें नई चीजें भी एंटर कर सकते हैं, पुरानी चीजें भी कर सकते हैं। ये सारी काम आप क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको अमेंड कर सकते हैं। ये भी और चीज होती है, ये भी एक बिजनेस की टर्म है, उसको चलेंगे। ये भी पार्टनरशिप की फॉर्म में भी हो सकती है, कंपनी की फॉर्म में भी हो सकती है। जी जी वही है, उसका कानूनी है, उसके जो क्या कहते हैं गुस्सा नहीं, उसका जो रिलीजियस एक्ट के मुताबिक उसका जो हिस्सा बनता होगा उसके मुताबिक ट्रांसफर सक्सेसर को ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन आगे उसके लीगल एज में कोई इतना कॉम्पिटेंट नहीं। हाँ तो पार्टनर्स आपस में कहेंगे जिसको ऐड करना ही नहीं है ना, पार्टनर्स का डिसीजन है ना, बिल्कुल डिसाइड कर लें अकॉर्डिंगली। तो वो खत्म भी कर पार्टनर को एक्सपेल भी किया जा सकता है, रिटायर भी किया जा सकता है, उसको निकाला भी जा सकता है, उसकी जगह नया पार्टनर दिया जाए, सब कुछ चीजें हो सकती हैं। जी पार्टनरशिप डीड में किन लोगों का होना चाहिए? अब इसमें आपके ब्लड रिलेशंस हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। आप इनके साथ पार्टनरशिप करना चाहें इनके साथ कर लें, इनके साथ करना चाहें इनके साथ कर लें, अपने भाई के साथ करना चाहें भाई के साथ कर लें, कजन के साथ करना चाहें कजन के साथ कर लें। इट इज अप टू यू। जी सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जी जी सर जैसे एक होता है पार्टनरशिप कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए भी होती है, तो जी जी अगर उससे पहले वो डिसॉल्व करना चाहे, खत्म करना चाहे, तो उसके लिए क्या तरीका होगा? बिल्कुल डिसॉल्व करना, पार्टनरशिप डीड में लिखा जा सकता है कि पार्टनरशिप इस टेन्योर से पहले पार्टनरशिप अगर आपस में एग्री करें इसको डिसॉल्व करना चाहे तो डिसॉल्व कर लेंगे। पहले बनाना सीखने, फिर उसके डिसॉल्व करने वाली बातें बाद में होंगी ना।
ठीक है। हेलो जी 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 बात हो सकती है। जी जी बताइए। अच्छा, ये पता करना था कि जो जो बंदा कोई टेक्निकल स्किल्स दे रहा है या जी सिर्फ अपना टाइम दे रहा है इस पार्टनरशिप के अंदर, एक जो हमारी नई बन रही है, उसको आपने 10% पे ही रखना होता है या उसका फॉर्मूला आपने खुद ही डिफाइन करना है? और आपने दूसरे खुद नंबर पे डिफाइन ये करना कि आपने खुद डिफाइन करना होता है। अच्छा कि आपने उसको कितना, लेकिन फिर तो वो एसेट में भी तो शेयर करना शुरू कर देगा ना। अगर आपने उसको कह दिया कि ये 10% का पार्टनर है, तो फिर तो वो एसेट के अंदर भी 10% जो की स्टॉक्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस आपके। शेयरिंग का या कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो का ना क्लियर करें बात। अच्छा 10% क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो की 10%, बात कर रहे हैं? कैपिटल शेयरिंग, कैपिटल में तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा ना। हाँ कैपिटल में नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा, तो वो एसेट के अंदर ओनर नहीं होगा। नहीं सर, में पार्टनर होगा, पार्टनर के सारे राइट्स हाथ चल होंगे उससे। तो एसेट में भी वो पार्टनर होगा 10% का। जी बिल्कुल, 10% का नहीं, प्रॉफिट में 10% का पार्टनर होगा। प्रॉफिट में होगा तो एसेट में उसका कैपिटल शेयरिंग नहीं है, तो एसेट बिलोंग करेंगे उनको जिन्होंने कैपिटल में शेयर किया है। जी और उन्हीं के होंगे। प्रॉफिट लॉस में शेयर, और प्रॉफिट लॉस में सिर्फ शेयर करेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ओके जी, थैंक यू। जी और कोई बात? सर जी वालेकुम सलाम। सर काइंडली जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उससे थोड़ा सा तफसील से बता दें। उस पर क्या बात डिस्कस करना चाह रहे हैं? जो एक्ट है 1932 का, जी जी, उसके बारे से भी थोड़ा सा बता दें। तो एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि पार्टनर्स के राइट्स क्या होंगे, ऑब्लिगेशंस क्या होंगे, पार्टनर कितनी तरह की बने होंगे, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं, लॉ है पूरा। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी सर एक सवाल है मेरा, जी आवाज आ रही है? जी जी बताइए। अच्छा, दो पार्टनर हैं जो जिनका कैपिटल ना 1 लाख है, तो उनकी मेहनत भी एक ही सेम है और बात वगैरह भी वो करेंगे, ऑल बराबर है, तो क्या ये हो सकता है कि एक शख्स 75% दे और दूसरा 25 उसको दे लीगली, जी जो यही कि तो ऐसा नहीं आपको होता? बताया कि आपकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो डिफर कर सकती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो से। नहीं सर, क्या लीगली ये पॉसिबल है? लीगली हालांकि पॉसिबल है अगर तो आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है ना, अदरवाइज मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? अच्छा, मतलब मैं आपको इलीगली पढ़ा रहा हूँ? नहीं सर, फिर आप लीगली पढ़ा लें, मेरा सवाल फिर खत्म हो। नहीं, ऐसा लीगली पॉसिबल है तो मैं आपको वो पॉइंट रजिस्टर करा रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल है, कानून इस पे आपको कोई कदगन नहीं लगाता। ओके अब्दुल वहाब साहब। जी जी सर, कैन कंटिन्यू। अच्छा अच्छा, मेरा एक सवाल है फ्रॉम जो अभी प्रीवियसली बात हो रही थी कि जो जी कैपिटल कंट्रीब्यूटर्स हैं वही एसेट ओन करेंगे। अच्छा, ये पॉइंट जी तो आपने क्लियर कर दिया, बट ये किस, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पे ये चीज़ मेंशन्ड है? यानी किस चीज़ के हवाले से हम ये चीज़ कंफर्म कर पा रहे हैं कि कैपिटल जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वही पार्टनर सिर्फ एसेट ओन कर सकते हैं, जो स्किल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो नहीं कर सकते? हाँ तो पहले पार्टनरशिप अपने इसका एसेट्स कहाँ रेफरेंस, नहीं इसका रेफरेंस क्या है? एज देखिए इन ये कि ना पार्टनरशिप एक्ट में आप मेंशन्ड है ये या कहीं और मेंशन्ड है? आप इसकी लीगल प्रूडेंस देखेंगे ना, लीगल जूरिस्प्रूडेंस देखेंगे तो हम्म। इसके कंपनी में और इसमें फर्क ही ये होता है, कंपनी में और इसमें फर्क ही ये होता है। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बनती, टैक्स पर्पस के लिए सेपरेट होती है, लेकिन इंडिविजुअली क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, वहां से ये कंसेप्ट जन्म लेता है। जबकि पार्टनरशिप कंपनी में क्या होती है, लायबिलिटी लिमिटेड होती है। वहां लिमिटेड होती है। होल्डर का क्लेम होता है उनके नेट एसेट्स के ऊपर होता है, एसेट्स के ऊपर नहीं होता। यहाँ पार्टनर्स का क्या होता है, क्लेम क्या होता है, एसेट्स के भी ऊपर होता है और लायबिलिटीज के ऊपर भी होता है, दोनों में। सही, ओके। स्टिल मगर मेरा ये वाला पॉइंट नहीं क्लियर हुआ कि हम किससे से ये डिसाइड कर पाते हैं कि अच्छा जी क्योंकि आपने कैपिटल नहीं कंट्रीब्यूट किया तो आप एसेट को यानी आपकी एसेट की ओनरशिप नहीं हो सकती। हाँ तो देखिए, जिस चीज में आपने वो जिससे वो जन्म ले रहे हो उसके सोर्स में ही नहीं आपको कंट्रीब्यूशन, तो फिर आप तो स्किल ही दे रहे हैं ना, इसके बदले में आप प्रॉफिट में शेयरिंग ले रहे हैं और तो कुछ सिर्फ नहीं कर रहे ना। प्रॉफिट शेयरिंग ले सकते हैं आप एसेट, ओके सही है।
तो यहाँ पे आपके पास आके वो बैलेंस आ गया कि जो बंदा आप किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन समवन जो एसेट भी कंट्रीब्यूट करे, स्किल भी कंट्रीब्यूट करे, या यानी एटलीस्ट अपना एक कैपिटल डाल रहा है, उसको फिर ये डिफरेंस है कि प्रॉफिट तो मिलेगा ही मगर उसको एसेट भी मिलेगा। सुने बहुत, पार्टनरशिप ने क्या करना है? पार्टनरशिप ने क्या करना है? बिजनेस करना है ना? ये हाँ जो भी तो उनका बिजनेस करने के लिए आपके पास क्या होंगे? बिजनेस करेंगे तो क्या करेंगे? पार्टनरशिप के लिए अपना काम, जो आपको पैसे देंगे पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप उससे क्या करेगी? बिजनेस करेगी, अपने एसेट्स खरीदेगी, परचेजेस करेगी, सेल परचेज करेगी, वहीं से करेगी ना, और कहाँ से करेगी? सर तो एक जिसकी सवाल है। यहाँ से हाँ वो सही है, यानी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विल बी पुट बैक इनटू द बिजनेस। सही है सर आप ना दो चार चीजों को ना कंफ्यूज ना करें। पहली बात, आप एक चीज को देख लें कि आपका वो क्लेम है कि एसेट्स के ऊपर या नहीं है, एक अलग बात है। प्रॉफिट कमा के उसको फ्लो बैक करना है, विड्रॉ करना है, ये एक अलग डिसीजन है। सर क्वेश्चंस बाद में ले लें, पहले आप पढ़ा लें तो मुझे ज्यादा पता है, रसा पर कमर रख लें, मुझे पता है क्या करना है, प्लीज होल्ड करें। जी मिस बताइए। ओके नहीं सही है, जी जी ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल है बॉस। जी जी। सर आपने सर बताया कि जी जी पार्टनरशिप डील में जो 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 स्किल पार्टनर होगा उसका 10% की कंट्रीब्यूशन रेट से, और जो जो पार्टनर्स को है कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए आ रहे हैं उनका 20% है। तो ये कोई ऐसे फिक्स है कि इसका हाफ ऑफ द प्रेफरेंस रेशो में कंट्रीब्यूशन होगी, या मतलब ये भी 20% पे आ सकता है? आप एक ही बात को बार बार पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये दोनों डिफर कर सकती हैं, दोनों डिफर कर सकती हैं। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपस में पार्टनर्स के एग्रीमेंट के मुताबिक इसका डिसीजन ले लेना है। जो सी रेशो आप डिटरमिन करना चाहें आप कर सकते हैं। थैंक यू। आप इसकी 30 60 30 10 की बजाय 40 60 और 20 जितना भी आप डिसाइड करना चाहें कर सकते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मैंने आपसे पहले ये क्या किया, पार्टनरशिप का जन्म कहाँ से होगा? एग्रीमेंट से। सर यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, वो भी वाली स्लाइड दोबारा खोलना है। जैसे कि आपने ये बताया था कि 3 बंदों ने 2.5 लाख दिया है, ठीक है। अब इसी तरह मिसाल तौर पर उनको 20 लाख जो है उनको प्रॉफिट हो गया है। अब यहाँ पर इनको एक एसेट की जरूरत है, लाइक गोदाम हो गया, कुछ भी हो गया, 10 लाख का अगर वो आ रहा है, ठीक है। तो उसमें जो बंदा स्किल इन्वेस्ट, जिसके जो स्किल इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसमें भी अगर वो शेयर होल्डर होगा उस प्रॉपर्टी में, ठीक है, तो वो किस तरह मैनेज होगा सारा? या वो ले सकता है या नहीं ले सकता? कहाँ से ले सकता है वो किसमें हिस्सेदार है? कहाँ से वो हिस्सेदार है? यहाँ पे हिस्सेदार है ना, बिल्कुल। यहाँ पे कोई हिस्सेदार है ही नहीं। तो पार्टनरशिप में अपने एसेट कहाँ से क्रिएट करने हैं? प्रॉफिट से क्रिएट करने हैं, यहाँ से क्रिएट करने हैं? नहीं, अब मिसाल के तौर पर होता है ना इस तरह कि मेरी और के बाद प्रॉफिट उनको जी हम 3 लोग हैं, ठीक है, तो हमारा बिजनेस है, हमें 20 लाख प्रॉफिट हुआ है। अब मैं इतने पैसे हम दोनों नहीं दे सकते। उनको कह रहे हैं कि भैया आप स्किल लगा रहे हो, ठीक है, तो अब हमें एक जगह रिक्वायर है, वो जगह 10 लाख की मिल रही है, मिसाल तो हमारा 15 लाख प्रॉफिट है, तो वो हम 10 लाख आपने फाइनेंसिंग, आप कह रहे हैं कि आपको एक एसेट चाहिए, आप उसके लिए फाइनेंसिंग कहीं से भी रीच कर सकते हैं, बैंक से भी लोन ले सकते हैं। आप उसको कहते हैं अपना कैपिटल अपनी जेब से पैसा निकालें और उसको कैपिटल रेशियो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लें। ये तो एक फाइनेंसिंग डिसीजन है ना, ये तो पार्टनरशिप फर्म का एक फाइनेंसिंग डिसीजन है ना। यानी कि मिलके नहीं ले सकते। अगर मिलके लेना होता है, मिलके क्यों लेना? पार्टनरशिप में लेना है ना, आपने थोड़ी लेना है। आपने लेना है, पार्टनर्स ने लेना है। बिजनेस के लिए ही चाहिए। बिजनेस के लिए चाहिए। बिजनेस कौन कर रहा है? आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो नहीं बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप की कैपेसिटी में बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, तो किसने एसेट लेना है? पार्टनर्स ने लेना है ना। हाँ, तो पार्टनरशिप में क्या डिसीजन लेना? आप मुझे समझाने में मसले की बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि तीनों लोगों ने एसेट लेना है, एसेट नहीं है पार्टनरशिप की। अब पार्टनरशिप बन गई है ना। अब जो डिसीजन बिजनेस के लेना पार्टनर्स की पार्टनरशिप में लेने हैं। पार्टनरशिप में क्या डिसीजन लेना है बताएं? अब ये डिसीजन लेना है कि हम तीनों मिलकर प्रॉपर्टी लेते हैं, बेशक उनकी स्किल इन्वेस्ट नहीं हो। प्रॉपर्टी आप मिलकर नहीं लेते हैं। आप यूं सोचें कि आपने एक प्रॉपर्टी लेनी है, उसके लिए आपको फाइनेंसिंग चाहिए। तो फाइनेंसिंग कहते हैं कि आप चाहे बैंक से लोन ले लें, चाहे पार्टनर से कहते हैं कि अपना पैसा इंक्रीज करें, यहाँ से मैं पैसे रिक्वायर्ड आप पैसे दे दें। बस अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, ले सकते हैं। कैपिटल कौन दे रहा है? पार्टनर ही दे सकते हैं ना। मजीद कैपिटल भी दे सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। तो उनकी परसेंटेज इधर ऐड हो ऑब्वियसली क्लियर हो गया। चीज के अंदर थोड़ी सी क्लैरिटी रिक्वायर्ड है। ये जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, 3 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चौथा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। 3 लोगों ने उसका प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर डिटरमाइन कर दिया। क्या वो जो कैपिटल अंडरस्टैंडिंग के साथ
सारे पार्टनर हैं उसमें भी उसको शेयर होल्डर बना सकते हैं या नहीं बाई सकते ये शेयर होल्डर कैसे बन सकता है मुझे बताएं। अभी आप कैपिटल कंट्रीब्यूट वो नहीं कर रहे ना, आप उसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो दे रहे हैं, आप सिर्फ उसे प्रॉफिट में पार्टनर बना रहे हैं। जब प्रॉफिट आएगा तो हम आपको प्रॉफिट दे देंगे, तो आप बाकी में उसे क्यों लेके आना कोशिश कर रहे हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो चाहे भी तो नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडिंग करिए तो फिर यहाँ पे उसको देने का पैसे लेके आना, आप गैर चीज के लिए मालिक कैसे बन रहे हैं। इसलिए कि स्किल पर से लेके आ रहा है, स्किल से लाइबिलिटी के मैटर में वो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज भी जी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है उनकी, उसके भी सारे ज्यादा जी कर सकते जी हैं स्किल वाला जी। सर जो अनलिमिटेड लायबिलिटी है वो इनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो के हिसाब से होगी या वो जी जी बिल्कुल, कैपिटल की जितना कैपिटल बढ़ जाएगा उस जितने रेशो के जितने जितने वो पार्टनरशिप के जितने परसेंटेज के मालिक उतना उतना कंट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब स्किल्स वाले तो जीरो कंट्रीब्यूट। हाँ तो उसके पास नहीं है ना पैसे, ये सारी लॉसेस प्रॉफिट जी वो यहीं पे है ना, वही अपना सिर्फ प्रॉफिट लॉस की है। तो मैं उसकी लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ, तो लायबिलिटी उसके अकॉर्डिंगली नहीं बनेगी ना भाई, वो उसमें नहीं है ना, कैपिटल में उसका कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। वो सिर्फ कह रहा है कि मैं अपना क्या करूँगा, पैसे नहीं लेके आ रहा, मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, आप पे कर रहे हैं। देखिए कारोबार में करते वक्त क्या होता है, आपको प्रॉफिट का किस चीज का बदल होता है, इन्वेस्टमेंट का बदल होता है। वेरी गुड, किसका बदल होता है, इन्वेस्टमेंट का बदल होता है। तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, टाइम कर रहा है। अगर ये पैसे कर रहा होता तो वो पैसे के बदल में दे देते। इट्स अ सेट रूल के वो सेट नहीं है, जो आप आपस में एग्रीड करें। एग्रीड करेंगे, दो चीजें है ना, या तो सेट रूल है या फिर आप अंडरस्टैंडिंग से जो भी करें। आप दिन भाई आप कैपिटल शेयरिंग नहीं भी कर रहे, लेकिन क्योंकि आप मामला को चला रहे हैं, स्किल्स आपकी हैं, अगर कोई लॉस होता है तो आपको भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल आप आपस में एग्रीड कर सकते हैं। मैं आपसे पहले एक बात 100 बातों की एक बात आपस में जो आप एग्रीड करें, जो आप आपस में एग्रीड करें, जो आप आपस में एग्रीड करें। ये सर जो इनकम शेयर होगी वो आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से होगी ना, जो आप इन्वेस्टमेंट। यार ये भी तो बता रहा हूँ, ये कैसे ये बात बात वही बातें आप देख रहे हैं, ये अलग अलग हो सकती है, यही तो पॉइंट रजिस्टर कराया आपको। नहीं सर, जो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी उतनी उसकी इनकम होगी ना, वो उस हिसाब से यही तो आपको रजिस्टर करा रहा हूँ कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो से डिफर कर सकती हैं। जो आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहें, देखिए पार्टनरशिप में आपने पार्टनर करना है ना, मैं तो आपको एक 100 बातों की एक बात कह रहा हूँ कि जो आप आपस में एग्री करें, जो आप आपस में एग्री करें, जो आप आपस में एग्रीड करें। चलिए अपना नमाज पढ़ें उसके बाद। जी किसी का कोई क्वेश्चन था, किसी ने हैंड रेज किया था? हेलो जी जी बताइए। सर, आपका जो पॉइंट था ना पार्टनरशिप वाला कि जितना पर्सन इन्वेस्ट करेंगे, जो जो यानी कि उनकी प्रॉफिट जो होगा वो अपनी मर्जी से तयन कर सकते हैं कि ये प्रॉफिट हम रख सकते हैं इसमें से परसेंटेज प्रॉफिट की। ठीक है, तो सवाल मेरा ये था, अब इससे रेलेवेंट है, रेलेवेंट है कि जिस पर्सन ने इन्वेस्ट नहीं किया। हेलो जी जी बताइए। जी जी, जिस पर्सन ने इन्वेस्ट नहीं किया, अगर एक 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आपने अगर 20 लाख प्रॉफिट हुई है, तो हम तो एक तो होता है ना कि विड्रॉ कर लिया उसी महीने तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 20% जितनी भी परसेंटेज प्रॉफिट रखी वो विड्रॉ कर लिया, खत्म हो जाएगा। एक होता है कंपाउंडिंग, जैसे री इन्वेस्ट होता है, तो वो कंपनी के तयन में चला जाएगा। जैसे री इन्वेस्ट हुआ तो जिस बंदे ने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया उसकी प्रॉफिट तो भी री इन्वेस्ट हो गई। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट जो है वो किस रेशो से मिलेगा, या क्या हिसाब होगा? मोहतरम आप सारी बातों का एक जवाब है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, एग्रीमेंट है। आप कोई भी काम करते हैं, कोई निजाम लेके आते हैं ना, कोई भी काम करते हैं, कोई सिस्टम लेके आते हैं ना कि हर बंदे ने कितने पैसे लेने हैं, हमारा कारोबार क्या होगा, बजट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, आप सिस्टम रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो एग्री करना चाहें कर सकते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ एग्रीमेंट है। मैं पिंडी में ना, मेरे एक जानने वाले हैं, वो ना दो भाई हैं, तीसरा उनका बहन हुई है, 2 भाई हैं, वो ना स्पेयर पार्ट का काम करते हैं बाबू मोहल्ले में ना। ये जिस तरह स्पेयर पार्ट की पिंडी में काफी बड़ी मशहूर मार्केट है बाबू मोहल्ला,
सदर में ना। मैं जानता हूँ, मैं भी अब स्पेयर देखिए पार्ट्स की। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। अच्छा, उन्होंने एग्री किया हुआ है कि हम 3 लोग क्या करेंगे, पार्टनर बनेंगे, और चौथी हमारी वालदा क्या होगी, चौथी हमारी वालदा पार्टनर होगी। हमारे घर का जितना भी खर्चा होगा, तीनों घरों का कितना भी खर्चा होगा, वो सारा एक दुकान से जाएगा। इस तरह नजीम होगा, जितना भी प्रॉफिट आएगा हमारी वालदा को इतना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यार जो भी निजाम होगा वो आप अपने निजाम सिस्टम तो लेके आएंगे ना, सिस्टम के बगैर तो कोई नहीं चलेगा ना। और वो सिस्टम आपने कैसे करना है, आप अपने एग्रीमेंट के मुताबिक उसको सिस्टम को डिवेलप कर लें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये तो आपके बिजनेस डिसीजंस है ना, ये तो आपके बिजनेस डिसीजंस है ना, कि आपने प्रॉफिट निकालना है, नहीं निकालना है, साल बाद निकालना है, क्वार्टरली निकालना है, साल बाद हिसाब करना है, क्या करना है, ये तो सारे आपके बिजनेस डिसीजंस है ना। मेरा क्वेश्चन वही था, यानी कि फिर जो इन्वेस्टमेंट जिसकी नहीं होगी तो उसका जो प्रॉफिट आ रहा होगा वो री इन्वेस्ट जब होगा तो वो फिर उस री इन्वेस्ट के मुताबिक यानी कि दोबारा चल जाएगा ना। कि सर जो भी अगर उसको प्रॉफिट होगा वो क्यों करेगा काम, उसने अपने खर्चे नहीं मीट करने को प्रॉफिट अपना विड्रॉ कर लेगा। ये मैं कह रहा हूँ सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ये पार्टनरशिप बनाने वालों का आपस में एग्रीमेंट होगा कि उन्होंने सिर्फ किस सिस्टम के तहत चलना है, उसका क्या तरीकाकार होगा, उसका जो मॉडल होगा, उसका मोडेलिटीज होंगी। कौन डिसाइड करेगा, पार्टनर्स करेगा। और आपने खुद नहीं डिसाइड कर लेनी, जब आपने कंसल्टेंट के तौर पे काम करना है तो आपके पार्टनर्स, आपका जो क्लाइंट है वो आपको इस बारे में ब्रीफ करेगा, जब आप उससे क्यूरीज करेंगे। जी ठीक है। देखिए बगैर सिस्टम के तो कोई चीज नहीं चलती ना। आप कोई ना कोई, चाहे एक बंदा जो दुकान पे बैठा होता है, कुछ ना उसके जहन में तो चीजें लिख रहा होता है ना, कहीं कॉपी पे, जिस तरह भी उसे याद आ रही है वो चीजें सिस्टम के किताब तो ही रहा होता है ना। उसने अपनी एक प्लानिंग की होती है कि यार मैंने इतने खर्चे निकालने, इतने करने, तो सारे हर बंदे के नॉर्मली बिजनेस इसी तरह चलते हैं ना। बिल्कुल सर, ठीक है। वो यानी कि इसी तरह प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना, कि अगर लास्ट पे उन्होंने निकालनी है तो क्या नाम लेते जो हैं जिस तरह मर्जी कर ले, मैं उसको बार 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 कहाँ कर रहा हूँ, एग्रीमेंट 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 एग्रीमेंट। ठीक हो गया। ओके जी 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 ओके। अच्छा सर, एक चीज कंफर्म करेंगे कि ये रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड जो पार्टनरशिप होती है उसमें बेनिफिट और मेरिट और डिमेरिट्स क्या होते हैं? और पहले दूसरे रजिस्टर नंबर करने पे को जब प्लेस आप सर्च करते हैं तो वो इंडियन 1932 का है, तो पाकिस्तान का और इंडियन क्या लॉ में, पार्टनरशिप लॉ के अंदर डिफरेंसेस मौजूद हैं कोई? मैं तो पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क है, इंडिया एक अलहदा मुल्क है, बिल्कुल डिफरेंस होंगे। ये आपने कैसे सवाल कर लिया कि दोनों एक जैसे होंगे? क्योंकि लॉ उन्होंने अपने 1932 का है ना। फिर क्या हुआ 1932 का था? बहुत सारे लॉज हैं जो अक्सर प्री पार्टीशन से पहले बने हुए, उनको अडॉप्ट किया हुआ है। नहीं तो उसमें अमेंडमेंट्स जो होती हैं वो पाकिस्तान चेंजेस अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी अमेंडमेंट कर लेगा। अब पाकिस्तान और बना वो था तो अमेंडमेंट्स आइन नहीं था, 1935 का आइन हमने अडॉप्ट कर लिया था। और रजिस्ट्रेशन के लिहाज से वो बातें करते हैं अभी। ओके हमने क्या करना है, अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना है। क्या करना है, रजिस्टर करना है। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन का जो मैकेनिज्म है ना, ये क्या है, एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। क्या है, पंजाब ने अपना तरीकाकार बनाया हुआ है पार्टनरशिप एक्ट में चीजें करते हुए। सिंध का अपना है, केपीके का अपना है, और बलोचिस्तान का अपना है। ये जो अथॉरिटी होती है जिसके साथ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कराई जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। ये हर सूबे ने अपने डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक क्या किया होता है, अपॉइंट किया होता है। लाहौर में जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स कहाँ पे बैठता है, ये पूंछ हाउस में, ये शबर्जी से आगे करके पूंछ हाउस है ना, वहां बैठता है। पिंडी में जो उसका रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है वो इस्लामाबाद में बैठता है, 9 में बैठता है। इस्लामाबाद का जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है वो इस्लामाबाद में उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स है वहां पे बैठता है। केपीके का अपनी जगह बैठता है। कराची में देखे तो कराची में कोऑपरेटिव मार्केट है सदर में, वहां पे इसका रजिस्ट्रार बैठता है। तो हर सूबे ने क्या किया होता है, उसका एक अपॉइंटमेंट की होती है। वो किसका एम्प्लॉय होता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है। किसका, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म क्या है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। क्या है, जिस तरह हमारे कुछ सप्लायर काम कर रहे होंगे, जिन्होंने देखा होगा कि एक वो है
1964 का फैमिली वाला लॉ जो है, उसमें भी उन्होंने क्या होता है आगे अमेंडमेंट लिखी होती है कि ये सेक्शन जो है ना पढ़ा तो ये जाएगा, लेकिन अगर पंजाब की हद तक पढ़ेंगे तो पंजाब की अमेंडमेंट ये है, सिंध की अमेंडमेंट ये है। तो हर सूबे ने क्या की होती है अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें क्या की होती है, अमेंडमेंट की होती है, अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन रखी हुई होती है। अभी हमने क्या पढ़ना है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद किसके पास जाएंगे, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाएंगे। वो अथॉरिटी कौन है, जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म को डील करता है, किसको, फर्म को। अच्छा, अब आपने पार्टनरशिप रजिस्टर कराने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कुछ डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने हैं। क्या करने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करने हैं। पहले डॉक्यूमेंट आपने कौन सा ड्राफ्ट करना है, पार्टनरशिप डीड। इन डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या मालूमात होनी चाहिए, तमाम पार्टनर्स के, किसके, तमाम पार्टनर्स के CNIC नंबर, उनका इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, उनके एड्रेसेस, उनके बिजनेस, जो पार्टनरशिप का जो बिजनेस एड्रेस होगा वो किसके, CNIC तमाम पार्टनर्स के, किनके, तमाम पार्टनर्स के। और दूसरा उसके साथ पार्टनर्स के साथ आपने किनके CNIC लेने हैं, विटनेसेस के, किसके, विटनेसेस के। तो फिर आपने क्या करना है, पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करना है। क्या करना है, ये क्या किया हुआ, पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट है, ये एक ड्राफ्ट है। इसमें आपकी क्या जो टर्म्स होंगे आपने वो लिखी हुई होनी चाहिए। फिर आपने क्या करना है, एक फॉर्म 1 प्रिपेयर करना है। क्या करना है, क्या फॉर्म प्रिपेयर करना है, फॉर्म 1। फॉर्म 1 क्या होता है, इस तरह पार्टनरशिप एक्ट के तहत एक फॉर्म बना हुआ होता है। तो इसमें आपने पार्टनरशिप की बारे में मालूमात लिखनी होती है कि एप्लीकेशन फॉर पार्टनर, नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जिस रजिस्ट्रार को प्रेजेंट की है, प्रेजेंट करने वाले का नाम, नेम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, फिर पार्टनरशिप फर्म का नाम आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आपका कहीं हेड ऑफिस होगा, ये सारी मालूमात आपको कहाँ से मिलेंगी, पार्टनरशिप डीड से ना। देखें आपका नाम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, एक्टिविटीज क्या होगी, आपने सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई होंगी। अच्छा, फिर तमाम पार्टनर्स ने उनका नाम CNIC के मुताबिक, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और उनका परमानेंट एड्रेस कहाँ से पता चलेगा, उनके CNIC से। ये अब आप क्या कर रहे हैं, अभी फॉर्म 1 प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फॉर्म 1 प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, आपके पास 5 पार्टनर थे, आपके पास 5 पार्टनर थे, आपके पास जगह नहीं बची, जब ज्यादा जगह नहीं बची तो आप क्या करेंगे, इसी फॉर्म की इतने हिस्से की क्या कर लेंगे, पूरे फॉर्म की कॉपी कर लेंगे और बाकी क्या लिख देंगे, अगले वाले पेज पे लिख देंगे। और बाकी इस तरह अकॉर्डिंगली इसमें चलता रहे। अगर आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स ज्यादा हो जाते हैं, जहां पर थोड़ा कम करके लिख लें। फिर आपने क्या बताना है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म एट विल है या पर्टिकुलर ड्यूरेशंस के लिए है। जो पार्टनर जहां आप डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर कराना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, जहां आप इसको रजिस्टर कराना चाहते हैं। अगर आप फैसलाबाद रजिस्टर कराना चाहते हो तो फिर आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म कौन फॉल करेगा, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में फैसलाबाद फॉल करेगा। क्या करेगा, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में फैसलाबाद फॉल कर रहा होगा उस रजिस्ट्रार के पास आपका केस आएगा। तो आपने यहाँ पे अपना क्या बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है। और यहाँ पे क्या लिखना है कि मैं फॉर्म 1 कब सबमिट कर रहा हूँ, उसकी सबमिशन की डेट लिख देनी है। और यहाँ पे क्या करना है, किनके, तमाम पार्टनर्स के, किनके, तमाम पार्टनर्स के। अच्छा, अब आप ये देखिए इसी पेज की दूसरी चीज है, इस पेज की बैक साइड है, फॉर्म 1 की बैक साइड है। यहाँ पे भी आपने क्या करनी है, उनकी डिटेल देनी है, नंबर, पार्टनर्स का नाम, उनका फादर्स नेम, एज, रिलीजन और बस। यहाँ पे फिर आपने क्या कर देना है, विटनेस कराना है इसको। क्या कराना है, विटनेस कराना है। किससे, गजेटेड ऑफिसर से, मजिस्ट्रेट से, नोटरी से, एडवोकेट से, नोटरी पब्लिक से। मोस्टली इसको क्या किया जाता है, नोटरी पब्लिक से अटैच कराया जाता है। पार्टनर्स ने क्या करना है, अपना सिग्नेचर करना है। देखेंगे यही एरिया क्या हो रहा है, बाकी जितने भी पार्टनर्स होंगे सबके लिए रिपीट होगा। हर पार्टनर ने एक एक्टिविटी करनी है, क्या, अपना नाम लिखना है, नाम, फादर्स नेम और अपने सिग्नेचर करने हैं और इसको क्या करना है, विटनेस करना है। ये कौन सा एरिया, फॉर्म 1 का बैक है। ये देखें, जो आप पार्टनर 1 के लिए करेंगे, पार्टनर 2, 3 सारे यही काम कर रहे होंगे, सारे पार्टनर्स यही काम कर रहे होंगे। अगर आपके नंबर ऑफ पार्टनर ज्यादा है तो आप इस पेज को क्या करेंगे, कॉपी करके दोबारा लिख लेंगे कि हमारा 4th नंबर पार्टनर है, 3 नंबर पार्टनर है, 5 नंबर पार्टनर है। तो आप इसके तमाम पार्टनर्स क्या करेंगे, यहाँ पे यही डिटेल लिखेंगे। देखिए इसमें कोई ऐसी कोई टेक्निकल चीज नहीं है जो आपको ना परेशान कर रही हो। देखिए आपने कुछ इसमें टेक्निकल नहीं है, सिर्फ आपने इसको क्या करना है, फिल करना है, नाम फिल करना है, नेम देने वाले का नाम देना है, डेट लेनी है, पार्टनरशिप की टाइप बतानी है और पार्टनर के पर्टिकुलर्स दे देने हैं। इसमें कोई इतनी टेक्निकल चीज नहीं है। ये आपको कहाँ से मिलेगा,
ये मैं आपको सारे से शेयर कर दूंगा। नंबर 1 जी, आपका कह रहे थे? असल ये होता है कि जिस दिन हमने इसको सबमिशन किया ना तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगता है ना वहां से, तो दोबारा से जब इसको री सबमिशन करेंगे तो वो डेट मौजूदा देखेंगे जो किया हुआ था उस वक्त पहले वाली पहले वो तो आपको ऑब्जेक्शन लगी है ना। ये आपने क्या 2 चीजें प्रिपेयर की हैं अभी तक? पार्टनरशिप डीड बनाया है और दूसरा फॉर्म 1 बनाया है। इसके लिए आपके पास मालूमात क्या होनी चाहिए? और विटनेसेस की इंफॉर्मेशन। नंबर 1। अब आपने ये सारी चीजें इकट्ठी कर ली, ड्राफ्ट बना लिया। अब आपने क्या करना है, इनको एग्जीक्यूट करना है। क्या करना है? इन ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट को क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने का मतलब कि आपने क्या लेना है, एक ई स्टैम्प पेपर लेना है। क्या लेना है? ई स्टैम्प पेपर लेना है। कितनी वैल्यू का? हर सूबे की डिफरेंट है, हर सूबे का डिफरेंट है। लेकिन अगर आप पंजाब में है तो आपने ये इस सेक्शन के तहत अपने पास स्टैम्प पेपर इशू होना चाहिए 46 बी के तहत ये स्टैम्प पेपर के मुताबिक इशू होना चाहिए। स्टैम्प पेपर की ड्यूटी जो कलेक्ट होती है उसके मुताबिक। किस सेक्शन में? 46 बी। ये देखें, ये जो पंजाब की स्टैंपिंग बुक है ना, जब आप वहां पे चालान बनाने जाते हैं ना स्टैम्प पेपर के लिए, तो यहाँ पे आपके पास एक बुक आती है। अब आप इस बुक पे लिखे होते हैं तो आपको बताता है कि आपने ये स्टैम्प पेपर किस पर्पज के लिए लेना है, किस मकसद के लिए लेना है। तो आपने कौन से सेक्शन पे जाना है? ये स्टैम्प एक्ट के आर्टिकल्स हैं या अगर डिस्क्रिप्शन है या आगे उसकी ड्यूटी है। अच्छा, आपने किस सेक्शन पे जाना है? ये देखें क्या है, कितना है? ये किस बारे में बात कर रहे हैं? कौन सा? पंजाब के लिए। किसके लिए? पंजाब के लिए। कितनी फीस है? 25 रुपए वो एडिशनल फीस ही ड्यूटी लेंगे। अच्छा, फिर आप जब सिंध में आएंगे ना तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे सेक्शन नंबर कौन सा है? सेक्शन नंबर 24 है। ये देखिए, पार्टनरशिप ना उसकी रेजोल्यूशन, उसके लिए आपने कितने का लेना है? 5,000 का। कितने का? 5,000 का। इसी तरह आपके बलोचिस्तान में जाएंगे तो उनके लिए कितनी है, उनकी फीस कितनी है? उनकी 2,000 है। आई थिंक यहाँ पे 2 स्टैम्प पेपर उनके 2,000 का है। सिंध का सेक्शन नंबर 24 है। और केपीके में जाएंगे तो यहाँ पे भी वो उसका सेक्शन नंबर जो है वो किधर गया? ये उनका भी 40 भी है केपीके का भी। ये देखें, इनका भी कितना है? 46 किधर गया? ये वाला है। तो आपने जब उन्हें स्टैम्प पेपर इशू कराना है तो आपने पर्टिकुलर सेक्शन में कराना है। किसमें कराना है? स्टैम्प पेपर के पर्टिकुलर सेक्शन में कराना है। अगर आपने किसी और में कराया तो फिर आपकी स्टैम्प पेपर की ड्यूटी ज़ाया हो जाएगी। क्या होगी? ड्यूटी ज़ाया हो जाएगी। तो आपने क्या करना है? फीस ज़ाया हो जाएगी। आपने इसका बहुत ख्याल रखना है कि आपने पार्टनरशिप डीड जिस स्टैम्प पेपर इशू कराना है वो स्टैम्प पेपर किस सेक्शन में इशू हो। पंजाब के लिए 46 बी है, सिंध के लिए 24 है, केपीके के लिए 46 है और बलूचिस्तान में कोयटा में भी है वो वहां पे 2,000 का एक है। अच्छा, आपने फिर इसके ऊपर क्या करना है? क्या करना है? इस स्टैम्प पेपर के ऊपर क्या करनी है? पार्टनरशिप डीड को क्या करना है? प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद क्या करेंगे? साइन कराएंगे। किनको? किनके? पार्टनर्स के और विटनेसेस के। पार्टनर्स के भी, तमाम पार्टनर्स के। किसके भी? तमाम पार्टनर्स के। फिर आपने इसे क्या कराना है? फिर आपने इसे क्या कराना है? नोटराइज कराना है। क्या कराना है? किसको? पार्टनरशिप डीड को भी, फॉर्म 1 को भी, और CNIC ऑफ ऑल पार्टनर एंड विटनेसेस। पार्टनर और विटनेसेस के फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी, दोनों क्या होनी चाहिए? नोटराइज होनी चाहिए। कौन सी? पार्टनर्स की भी और आईडी कार्ड की, पार्टनर्स की आईडी कार्ड की भी और दूसरे विटनेसेस की आईडी कार्ड की भी। अच्छा, अब आपने क्या किया? अपने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर लिया। अभी तक आपके पास क्या क्या चीजें आई? पार्टनरशिप डीड आया, फॉर्म 1 आया, स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्जीक्यूट कर लिया ना, और क्या है? पार्टनर और विटनेसेस के CNIC। तो आपने क्या करना है? तीसरा काम। क्या करना है? तीसरा काम,
आपने इन एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट को क्या करना है, सबमिट करना है। कहाँ सबमिट करना है? पंजाब की हद तक, पंजाब की हद तक उनका रजिस्टर्ड कौन सा आईडी कौन सी है? आप जाएंगे किसके ऊपर? business.punjab.go के ऊपर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको क्या लिखा हुआ आ रहा है? स्टार्ट अ बिजनेस। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह का टाइप नजर आ जाएगा। आपसे पूछेगा कि हमने क्या करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप कैसे बनती है, ये आपकी रहनुमाई के लिए है, सिर्फ उसने गाइडेंस दी है। हमने क्या बनानी है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पार्टनरशिप का इनकम टैक्स में क्या नाम है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पार्टनरशिप को बाजुबान है इनकम टैक्स क्या कहते हैं? एओपी। कोई और कोई टेक्निकल बात नहीं है इसमें। हमने क्या करना है, यहाँ पे बात आ जाए। यहाँ पे आपको तमाम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं। किसके किसके? एओपी के लिए, पार्टनरशिप के लिए एक ही बात है। अच्छा, फिर आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। पार्टनरशिप डीड का स्पेसिमेन यहाँ पे मिल जाता है, फॉर्म 1 का स्पेसिमेन मिल जाता है। आपके पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सीएनएस कॉपी होनी चाहिए। आपके पास फिर क्या होना चाहिए? पार्टनरशिप डीड। किसके ऊपर बना हुआ होना चाहिए? किसके ऊपर बना होना चाहिए? और ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए? स्कैन होनी चाहिए और फिर अटेस्टेड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अटेस्टेड होनी चाहिए। मालूमात कहाँ से मिलेंगी आपको? business.punjab.gov.pk के ऊपर। अच्छा, फिर इनकी एक और साइट है, register.business.punjab.gov, register.business.punjab.gov.pk के ऊपर। जब आप इसके ऊपर आएंगे तो आपने किसके ऊपर जाना है? अगर आपका पार्टनरशिप का अकाउंट नहीं बना हुआ, किसी एक पार्टनर का, प्रिंसिपल पार्टनर का कम से कम अकाउंट होना चाहिए। किसका? प्रिंसिपल पार्टनर का। आपने वहां पे क्या करानी है? उसकी रजिस्ट्रेशन करानी है। किसकी? प्रिंसिपल पार्टनर की। आपसे वो क्या पूछेगा? आपका ईमेल आईडी पूछेगा, उसके ऊपर आपको कोड आएंगे, फिर आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, उसके ऊपर आपको कोड आएंगे। जब आप ये कोड एंटर कर देंगे तो फिर आपसे आपका क्या पूछेगा? सीएनआईसी नंबर का। मोबाइल नंबर देना मैंडेटरी नहीं है। आप इसको एग्री को क्या कर देंगे, अपनी टर्म्स को क्लिक कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा? ये प्रोसेस, आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक बात गौर से देखें, आई थी उसमें हमारे पास पोर्टल के ऊपर हमारा लॉगिन आईडी क्या था? सीएनआईसी। उसका पासवर्ड क्या था? पासवर्ड क्या था? जनरेटेड। अब क्या कर रहे हैं? अभी हम पार्टनरशिप वाले पोर्टल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी क्या होगा? लॉगिन आईडी क्या होगा? ईमेल आईडी। क्या होगा? ईमेल आईडी। और आपका पासवर्ड क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पे फिर आगे जाके हम क्या करेंगे? कंपनी की चीजें ऐड कर लेंगे। तो आपको पार्टनरशिप पोर्टल के लिए आपको पासवर्ड कहां से आएगा? और आपका ईमेल आईडी क्या होगा? आपका लॉगिन आईडी होगा। इस ईमेल आईडी के ऊपर आपको सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आ जाएगा। आपके मोबाइल के ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा। आपने क्या करना है? अपने अपने लॉगिन आईडी यहाँ पे होना है। किसके? किसी एक प्रिंसिपल पार्टनर के तौर पे हो जाए या किसी एक पार्टनर के, किसी एक पार्टनर के या प्रिंसिपली, प्रेफरेबली किसका? प्रिंसिपल पार्टनर के आईडी से आप उनका बनाएं और उसको यहाँ से एग्री कर लें। यहाँ पे अब एक सिस्टम का डिफेक्ट है कि यहाँ पे तमाम पार्टनर्स का लॉगिन आईडी होना मैंडेटरी नहीं है। तमाम पार्टनर्स का लॉगिन आईडी होना मैंडेटरी नहीं है। किसकी बात कर रहा हूँ? एड्रेस की नहीं, पार्टनरशिप पोर्टल की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? पार्टनरशिप पोर्टल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो कोड आप उसमें लॉगिन आईडी करेंगे तो आपको इस तरह का एरिया नजर आएगा। किस तरह का? इस तरह का एरिया नजर आएगा।
अच्छा, अब आप यहाँ के सिंध में आगे एरिया में जाके देखेंगे ना, उसमें भी आपको यही तरह का नजर आएगा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ये जो पोर्टल है पंजाब का और सिंध का एक जैसा ही है। पंजाब का भी जो है वो पाकिस्तान पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने ही डेवलप किया हुआ है, बिल्कुल सेम डिटो है। ये अलग से होगा ना, मैंने आप सर्च किया कि पार्टनरशिप रजिस्टर करने का प्रोसेस क्या है। प्रोविंशियल का सब्जेक्ट है, हर प्रोविंस का सब्जेक्ट है। हर पोर्टल, हर पंजाब ने अपना, हर सूबे ने अपना बनाया हुआ है। हम किसमें अभी खड़े हैं? पंजाब वाले में। आप यहाँ पे आ जाएंगे और क्या करेंगे? न्यू रजिस्ट्रेशन। जितने भी आपकी पार्टनरशिप फर्म जिनके सर्टिफिकेट इशू हो चुके वो आपको यहाँ पे अपीयर हो रहे होंगे, जितनी आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी होंगी वो आपको यहाँ मिलेंगी, जितनी आपकी इन प्रोग्रेस होंगी वो यहाँ पे लेंगी, और बाकियों का अगर कैश का स्टेटस होगा, ये आपके पास क्या है, डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है। क्या करता है? डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है। आपने किस पे जाना है? न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर? तो आपको इस तरह का क्लियर हो रहा होगा। आपने न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है तो आपसे पूछेगा आपने क्या रजिस्टर करना है। हमने क्या रजिस्टर करना है? रजिस्टर न्यू पार्टनरशिप फर्म। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी रहनुमाई के लिए नोट दे देगा। अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना है तो यहाँ पे रजिस्टर कराएं। अगर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप कराना है तो एफबीआर के पोर्टल पे बनाना है, और अगर आपने कंपनी रजिस्टर कराना है तो एससीपी के पास चले जाएं। ये सिर्फ आपकी क्या है, रहनुमाई के लिए। आपने ऊपर क्लिक करने के बाद कहाँ क्लिक करना है? नेक्स्ट के ऊपर। अच्छा, जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। ये आपको पूरा फ्लो बताता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे फ्लो करेगा। पहला स्टेप दिस वन, इसके बाद हम यहाँ पे मूव करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से मूव करेंगे। अच्छा, जिस स्टेप पे आप खड़े होंगे ना उसको आपको ना देखिए उसका कलर क्या होगा, डल ब्लैक कलर का हो रहा होगा। जिस प्रोसेस को आपने नहीं किया होगा वो अभी आपको ग्रीनिश मिल रहे होंगे। तो ये देखिए आप इसी प्रोसेस से आगे चल रहे होंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे चीजें एंटर करनी है। क्या करनी है? चीजें एंटर करनी है जी। क्या हम अपने लॉगिन आईडी से कर? नॉट एडवाइजेबल। मना नहीं करेगा सिस्टम, लेकिन एडवाइजेबल नहीं है। हम क्या करें, बिजनेस एंटिटी की डिटेल दे रहे हैं। बिजनेस एंटिटी की डिटेल में सबसे पहले क्या लिखेंगे? कंपनी नेम, एबीसी एंड एसोसिएट्स सपोज करें। अच्छा, अब यहां से क्या दूसरी क्या चीज क्या पूछता है? बिजनेस टाइप पूछता है। क्या पूछता है? बिजनेस टाइप पूछता है। ये कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट और इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट किसकी टर्म्स है? लेबर लॉज की टर्म्स है। किसकी किसकी टर्म्स है? हमने कितनी तरह के बिजनेस पढ़े थे, कितनी तरह के कारोबार होते हैं? 3 तरह। कौन से? इसके अलावा नेचर के साथ, ये तो हमने लीगल फॉर्म पढ़ी थी। नेचर के हिसाब से कितनी तरह कारोबार होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, ट्रेडिंग हो रही होगी, तीसरी सर्विस हो रही होगी। क्या हो रही होगी? लेबर लॉज। कौन से लॉज? मैन्युफैक्चरिंग को क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट। क्या कहते हैं? किसको किसको? मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस को क्या कहते हैं लेबर लॉ में? इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट। और ट्रेडिंग एंड सर्विसेज को क्या कहते हैं? कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट। क्या कहते हैं? कमर्शियल। तो ये दोनों टर्में किसकी हैं? किसकी हैं? लेबर लॉज की हैं। किसकी हैं? लेबर लॉज की है। तो जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस होगा आपने अकॉर्डिंगली क्या कर देना है, वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है। फिर वो आपसे पूछेगा कि आप किस बिजनेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बिजनेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। यहाँ आप उसके ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे क्या देखें, बहुत सारे बिजनेस सेक्टर लिखे हुए हैं। जो आपका रेलिवेंट होगा आपने वो क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। वो आपको रेलिवेंट कहाँ से पता चलेगा? पार्टनरशिप डीड से। कहाँ से पता चलेगा? आप यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं कि लीगल करके यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर बात क्या होता है उसमें सिस्टम में डिफाइन किए होते हैं। अगर आपका एग्जैक्टली मैच नहीं मिलता तो जो मोस्ट नियरेस्ट होगा आपने वो वाला सेलेक्ट कर लेना है। क्या कर लेना है? जो मोस्ट नियरेस्ट वाला होगा आपने वो सिलेक्ट कर लेना है।
एक्टिविटी डिफरेंट है क्या वो एफपीआर वाली थी यहाँ पे? ये अलग से हैं, ये देखें उसमें तो 67 पेजेस है ना, ये अलग से हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे एरियाज देखें, जिन जिन के नाम, जिन जिन फील्ड्स के साथ क्या लगा हुआ है, स्टैरिक्स लगा हुआ है, उनको फिल करना क्या है, मैंडेटरी है। जिनके साथ स्टैरिक नहीं है उनको फिल करना मैंडेटरी नहीं है। अब आपने यहाँ पे कौन सा एड्रेस देना है, किसका, फर्म का। ऑफिस नंबर जो आपके पास एग्जैक्टली होगा, मैंने वैसे ही लिखा हुआ, आपने सेलेक्ट कर लेना। स्ट्रीट नंबर नहीं होगी तो आपने लिख देना गोल प्लाजा। फिर आपने लोकेलिटी बता देनी है कि ये बरकत मार्केट में, और यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, सिटी सिलेक्ट कर लेना। देखिए अब आपने जो चीजें एंटर करी होंगी वो यहाँ पे क्या आ रही होंगी, डिस्प्ले हो रही होंगी। और ये आपका जो एड्रेस है ये किसके ऊपर प्रिंट हो रहा होगा, किसके ऊपर प्रिंट हो रहा होगा, सर्टिफिकेट के ऊपर। किसके ऊपर, सर्टिफिकेट के ऊपर। ये जो आपने एड्रेस बताया, अब आपने इसकी बतानी है नेचर। ये कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, जो भी है, आपने क्या कह देना कि ये कौन सा है, कमर्शियल है। फिर ये ऑफिस है या प्लाजा है, हमने कह दिया कि ये प्लाजा था तो हम इसको प्लाजा सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप इसमें किस कैपेसिटी में रह रहे हैं, हम टेनेंट की कैपेसिटी में रह रहे हैं, तो हमारा कितना है, शेयर इन ऑफिस हम 1%। ये परसेंटेज देना कोई इतना कोई मतलब फिगर वाली बात नहीं है, आप इसमें कोई भी लिख देते हैं। आपने ये एरिया कब क्या किया था, ऑक्यूपाई किया था एज अ टेनेंट, किस दिन आपने इसका टेनेंसी ली थी। मैं कहता हूँ कि मैंने इसकी 1 मई से ली थी। अच्छा, अब आप अब आप ये देखें कि ये लैंडलाइन नंबर देना, फैक्स नंबर देना, यूआरएल नंबर देना, ईमेल एड्रेस देना मैंडेटरी नहीं है। अब ये सेल टैक्स नंबर देना भी मैंडेटरी नहीं है, यूपीआई पे रजिस्टर्ड ही नहीं है, आपके पास नंबर ही नहीं होगा। अब आपने क्या बताना है कि आपने ये पार्टनरशिप कब एस्टेब्लिश करी थी, ये पार्टनरशिप आपने कब एस्टेब्लिश करी थी। तो ये आपको कहां से पता चलेगा, पार्टनरशिप डीड में। इसका जिक्र हम फर्स्ट फॉर्म 1 में भी कर रहे थे ना, इसका जिक्र हम फॉर्म 1 में भी कर रहे थे। कहाँ पे कहीं कर रहे थे इसका जिक्र, जिस दिन बनी होगी उसी दिन ज्वाइन किया होगा ना। मैं कहता हूँ कि मैंने पार्टनरशिप कब बनाई है, मैंने ये मई को ही बनाई है। कौन सी है, एट विल है या स्पेसिफाइड ड्यूरेशन वाली है। जो आपने फॉर्म 1 में लिखा वही यहाँ लिखना है, दोनों में मिसमैच नहीं होना चाहिए। हम वाली एट विल वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए अब ये एरिया फिल हुआ तो हम क्या कर लेंगे, हमने कौन सा एरिया फिल किया, बिजनेस एंटिटी की डिटेल दी है। अब मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, सेव करके आगे क्या करूंगा, नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, पार्टनर्स की डिटेल के ऊपर आ जाएंगे। किसके ऊपर, पार्टनर्स की डिटेल के ऊपर आ जाएंगे। देखें अब आपने क्या करना है, प्लीज प्रोवाइड यूनिक मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ द पार्टनर फॉर न्यू एंटिटी इशुएंस और क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ द सेम एज एंटर बिफोर सबमिटिंग द डेट। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पार्टनर्स एंटर करने हैं। कौन से पार्टनर्स एंटर करने हैं, अभी मैं जूम कर रहा हूं, हमने लोकल पार्टनर एंटर करने हैं। फॉरेन पार्टनर एंटर भी हो सकते हैं, कंपनी भी पार्टनर्स हो सकती हैं। इसकी थोड़ी सी बातें आगे चल के करूंगा जब हम कंपनी के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, यानी कंपनी को पढ़ा रहा हूँ फिर इसके साथ लिंक करूंगा। अभी हम किसकी डिटेल एंटर कर रहे हैं, लोकल पार्टनर की। अच्छा, वो अडल्ट पार्टनर है या माइनर है, वो अडल्ट पार्टनर है या माइनर है। अगर माइनर है तो आपने उसको माइनर सेलेक्ट करना, अगर वो अडल्ट है तो आपने उसको अडल्ट सेलेक्ट करना। ये आपको कहाँ से पता चलेगा, आईडी कार्ड से। फिर आपने ये देखें, अब हम चीज एंटर क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स की डिटेल एंटर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स की डिटेल एंटर कर रहे हैं। ये आपको सीएनआईसी से पता चल जाएगा। मोहम्मद आमिर सन ऑफ
मेल, डेट ऑफ बर्थ CNIC से पता चल जाएगी। आपने उनका जो CNIC नंबर होगा आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना है। अच्छा, जब आप इसके एंटर कर होंगे ना तो ये आपको ना फॉर्मेट भी बता रहा होगा कि आपने बगैर डैशेस के साथ एंटर करना है। ये आपका CNIC कब इशू हुआ था? उसकी एक्सपायरी डेट होगी। आपने पार्टनरशिप फर्म कब ज्वाइन करी थी? हम कौन सी डेट सेलेक्ट कर लेंगे? जिस दिन हमारी पार्टनरशिप फर्म बन रही होगी। हमारा कितना पार्टनरशिप फर्म में शेयर होगा? सपोज करें 50% है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको पार्टनर्स का ईमेल आईडी देना पड़ेगा। कौन सा? पर्सनल। जी पर्सनल। हम पार्टनर्स की डिटेल एंटर कर रहे हैं ना अभी यहाँ पे। क्या कर रहे हैं? पार्टनर्स की डिटेल एंटर कर रहे हैं और ये आपको कह भी रहा है यहाँ पे। क्या कह रहे हैं? अब आप ये बात देखिए, अब आपने अपना एनटीआर में नहीं बनाया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप बना रहे हैं ना। तो एफबीआर के पास ये मालूमात जाएगी तो आपका एनटीएन क्या कर देगा? जनरेट कर देगा। आपको क्या कर देगा? रजिस्टर कर देगा। लेकिन आपको लॉगिन आईडी नहीं आएगा, फिर आपको क्या करनी पड़ेगी? ई एनरोलमेंट करानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ई एनरोलमेंट करानी पड़ेगी। फिर उनका रिलीजन। अच्छा, वो आपसे पूछते हैं कि आप क्या सरबरा पार्टनर हैं या नहीं है। हम कहते हैं कि हम एक सरबरा पार्टनर हैं। जी मैं सरबरा पार्टनर हूँ। अब वो आपसे क्या पूछता है? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। पहले की तरह आप जो एक्चुअल सर्विस इस्तेमाल कर रहे होंगे आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है, जो आप एक्चुअली एंटर कर रहे होंगे। अब आप ये देखें, यहाँ पे आपको फॉर्मेट नहीं बता रहा कि आपने किस तरह देखा एंटर करना है। मतलब आपने 0092 नहीं लिखना, बल्कि आपने सीधा क्या कर देना? 0300 के मुताबिक यहाँ से चीजें एंटर कर देनी है। अच्छा, फिर लैंडलाइन देना मैंडेटरी नहीं है। ये अब उनकी चीजें कौन सी आ रही हैं पार्टनर्स की? पर्सनल। कौन सी? पर्सनल। तो जो उनका हाउस नंबर होगा हम उसको वो सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोविंस पंजाब, डिस्ट्रिक्ट लाहौर, तहसील अगर आपको टाउन पता हो तो आप लिखते हैं, अदरवाइज यहाँ पे टाउन किधर गया? किस टाउन में आते हैं? में। हाँ, सिटी लाहौर। अब ये देखें उनका कौन सा एड्रेस है जो हमारे पास सामने आया? प्रेजेंट एड्रेस। ये देखते हमने यहाँ पे खुद नहीं एंटर किया। जब हम ऊपर वाले पर्टिकुलर्स एंटर कर रहे थे तो इनका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ से ऑटोमेटिकली आ रहा था। अगर इनका परमानेंट एड्रेस भी यही है तो हम क्या कर देंगे यहाँ से सेम एज अबव, तो इनका यही चीज सेलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, अब आपने क्या करना है? यहाँ पे बताना है कि जो उनका एड्रेस है ये क्या है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। किस तरह रह रहे हैं? हाउस में रह रहे हैं। हम कहते हैं जी हम हाउस में रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? ऑनर कर लें। ये कह रहे हैं ऑनर है तो 100% कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपसे पूछेगा कि आपने प्रॉपर्टी कब एक्वायर की, कब आप ऑनर बने थे। आप अगर जिसकी जब ऑनर बने होगी, जब आपने खरीदी होगी, तो आप उसकी डिटेल दे दें, कोई इतनी फिक्र वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आपसे ये चीज यहाँ पे एंटर कर दी है, देखिए उसने परमानेंट एड्रेस क्या कर लिया ऑटोमेटिकली, वही उठा लिया। अब हमने यहाँ पे भी उसने एंटर करने की चीज, क्योंकि हमने वो चीजें ऊपर एंटर कर चुके हुए हैं। अच्छा, अब आपसे वो क्या कहता है, आपने क्या करना है? डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। क्या करने हैं? डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। CNIC की फ्रंट साइड, CNIC की फ्रंट साइड, और वो क्या होनी चाहिए? नोटराइज्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फ्रंट अलहदा और बैक अलहदा। अच्छा, किस फॉर्मेट में? ये तीनों फॉर्मेट में आप उसे अपलोड कर सकते हैं। कितना मैक्सिमम फाइल साइज होगा? 500 KB। तो आपने जहां इसको रखा हुआ होगा आपने क्या कर देना है, वहां पे जाके इसको फ्रंट साइड, इसी तरह आपने इसकी बैक साइड। ये देखिए मैं PDF में कर रहा हूँ तो वो उसने एक्सेप्ट तो कर लिया, तो तुम नहीं करेगा। 500 से ज्यादा। तो आपने इसको किस फॉर्मेट में रखना है?
ये तीनों फॉर्मेट में से किसी फॉर्मेट में रख सकते हैं। तो इस तरह आपके पार्टनर्स की जितने अपने पार्टनर्स होंगे सबकी डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। जब आप इस पर ऐड का बटन क्लिक करेंगे तो तमाम पार्टनर्स की क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, वही पार्टनर जो मैंने ऊपर एंटर किए हैं। तो ये आपको मालूमात कहाँ से मिलेंगी, उनके सीन ऐसी पार्टनरशिप डीड में से। देखिए इसमें भी कोई टेक्निकल डिटेल है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है टेक्निकल। फिर हम किस प्रोसेस पे आ जाएंगे, ब्रांच ऑफिस पे आ जाएंगे। जब आप ब्रांच देंगे, आपकी ब्रांच है, हम कहेंगे हमारी कोई ब्रांच नहीं है, हमारा अभी नया नया कारोबार है, हमने कोई और ब्रांच नहीं बनाई, हमारा हेड ऑफिस में जहाँ से एड्रेस लिखा हुआ वहीं से काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये क्या कह रहा है, रजिस्ट्रेशन विद अदर प्रोविंशियल डिपार्टमेंट। आपसे पूछेगा कि आपने अदर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करानी है, जैसे पैसी है, पाकिस्तान एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी या ईयूबीआई वाले हैं, तो और किस तरह के एक्साइज एंड टैक्सेशन के डिपार्टमेंट है, तो आपने अगर उनके साथ रजिस्ट्रेशन करानी है, हम कहते हैं नहीं अभी हमारे एप्लीकेबल लॉज नहीं है, लेबर लॉज, हमने उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं करानी। फिर आपसे क्या कहेगा, ये आपकी प्रोफाइल क्या बन गई है, आप इसे क्या कर लें, रिव्यू कर लें। तो जो जो डिटेल आपने एंटर की होगी वो सारी डिटेल आपके पास यहाँ से लिखी हुई आ रही होगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, पेमेंट करनी है। क्या करनी है, जब आपकी डिटेल जहां पे एंटर हुई हुई होगी ना, आपको क्या होगा, आप इसका प्रिंट लेंगे, आपके पास चालान आ जाएगा 2000 रुपए का। कितने का, 2000 रुपए का। आप उसका PSID जनरेट करेंगे तो आप इजी पैसा के जरिए, इजी कैश, जैज कैश के जरिए जैसे भी पे करना चाहें कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास ये 32 का चालान तो सबको पता होगा। ये वाला आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे मैंने 2000 रुपया फीस जमा करानी है, किस अकाउंट हेड में करानी है, CC किस अकाउंट हेड में, 45 अकाउंट हेड है। ये ऑडिटर जनरल ने अपने अकाउंट हेड डिफाइन किए होते हैं अकॉर्डिंगली अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो आपने किसी भी नेशनल बैंक में या स्टेट बैंक में किसी भी ब्रांच में जाके आप क्या कर सकते हैं, इसकी पेमेंट कर सकते हैं। आपने पर्टिकुलर बताने के मैं किस चीज की फीस पे कर रहा हूँ, मैं पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन फी पे कर रहा हूँ। आप इसको यहाँ 32 चलाने के थ्रू भी पे कर सकते हैं, और दूसरा आप इसको यहाँ से यहाँ से भी पे कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एरिया अडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने ये सारी चीजें एंटर कर दी, आपके पास कौन सा चीज एरिया बाकी बचता है, कंफर्म करना। अब आपने क्या कंफर्म करना है, यहाँ पे अब आपने क्या चीजें एंटर करनी है, डॉक्यूमेंट टू बी प्रोवाइडेड, कौन सा, पार्टनरशिप डीड, किस फॉर्मेट में, PDF में। मैक्सिमम फाइल साइज कितना होगा, कितना, 3 MB। फिर आपने दूसरी चीज करनी है, फॉर्म 1 अपलोड करना है, वो भी किस फॉर्मेट में, PDF में भी हो सकता है, बाकी ये पिक्चर फॉर्मेट में भी हो सकता है। अच्छा क्या है कि PDF में करें, क्योंकि उसके 2 पेजेस थे, बहुत का ज्यादा पेजेस भी होंगे तो आप तमाम को क्या करेंगे, साइन करने के बाद स्कैन करके PDF में उसे अपलोड कर दें। मैक्सिमम फाइल साइज कितना होगा, 1 MB। आपने डेट ऑफ फाइलिंग, आपने ये डेट ऑफ फाइलिंग कब करी है, किसकी, फॉर्म 1 की। जब हम फॉर्म 1 पे ऊपर आए थे, यहाँ पे लिखा हुआ था ना, ये वाला, ये वाली, वही दोनों में चीजों में मिसमैच नहीं होना, ये वाली डेट भी और वो वाली डेट भी जो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे होंगे दोनों इक्वल होंगी। फिर वो चालान जो आपने पे किया होगा वो भी आपने क्या कर देना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है स्कैन करके। ये सारी चीजें do they come for back for verification also? जी करता हूँ, आपने ये सारी चीजें अपलोड करनी है, और ये चीजें लेके आपने कहाँ चले जाना है, किसके पास, किसके पास, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास, किसके पास। अच्छा, और ये क्या करने हैं, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी, किसकी, किस किसके, अटेस्टेड CNIC's कॉपी ऑफ पार्टनर्स एंड विटनेसेस, अटेस्टेड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड ओरिजिनल भी लेके जाना है। क्या करना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है, ओरिजिनल अटेस्टेड विटनेसेस फॉर्म 1, ये सिस्टम जनरेटेड, यहाँ से आप क्लिक कर लेंगे। अच्छा, फिर आपने जो चालान 32 का फी पे की होगी आपने वो भी ले जाना है,
इसको अभी छोड़ दे, 5वें वाले को। ये अभी आपके 4 की हद तक कोई क्वेश्चन है। ये चारों चीजें जो भी हमने बनाई हैं, आपने इनके ओरिजिनल और अटैच्ड कॉपी भी लेके जानी है। कहाँ लेके जानी है? रजिस्ट्रार ऑफ Registrar of Firms. कहाँ लेके जानी है? Registrar of Firms office. और ये रजिस्ट्रार ऑफ फर्म लाहौर में कहाँ लोकेटेड है? कहाँ लोकेटेड है? पूंछ हाउस। District officer, Ponch House, Multan Road. तो आपने अगर आप फैसलाबाद में होगा, जो आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया होगा, जो आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया होगा, अकॉर्डिंगली आपकी ज्यूरिसडिक्शन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास आपका केस होगा, वो आपकी ज्यूरिसडिक्शन इस तरह डिटरमिन हो रही होगी। जब आप कंफर्मेशन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी रजिस्ट्रार ऑफिस का पता मिल जाएगा। क्या होगा? पता मिल जाएगा। नंबर 1। जब आप पूंछ हाउस जाएंगे ना, वहां उनके ना दरवाजा इस तरह ना, उस दरवाजे के ऊपर आपको इस तरह का ना पेज लगा हुआ मिलेगा। जब मैं गया था तो वहां पे लगा हुआ, तो मैंने उसको उससे ले ली। जी फॉर्म सी नहीं, फॉर्म सी नहीं, इस तरह का। ये आपको क्या कर रहा है? रहनुमाई कर रहा है कि जब आपने तमाम ऑनलाइन सार्फिन को इतला की जाती है कि अपना फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी फॉर्म सी खुद प्रिंट करवा के रजिस्ट्रार की मोहर और डिस्पैच नंबर लगवाने के लिए। किस लिए? रजिस्ट्रार की मोहर और डिस्पैच नंबर लगवाने के लिए। जब आप अपने प्रोसेस में यहाँ पे पहुंचेंगे, आपने क्या किया? यहाँ पे आपने अपनी चीजें, अब आपने क्या करना है? फॉलो अप करना है। अगर कोई उनकी तरफ से क्यूरीज आ जाती है तो आपने क्यूरीज अपने पोर्टल पे रिप्लाई करनी है। फिर अगर उनकी कोई क्यूरी नहीं आती तो फिर आपकी तरफ से क्या होगा? आपको फॉर्म सी इशू होगा। क्या होगा? अच्छा, जब आप अपने पार्टनरशिप पोर्टल पे जाएंगे ना, तो अगर आपको फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा होगा? सर्टिफिकेट। क्या होगा? सर्टिफिकेट इशूड। तो जितनी आपकी बिजनेस एंटिटी होंगी, तो जितनी आपकी बिजनेस सर्टिफिकेट इशू होंगे वो आपको बता देगा कि आपकी 2 पार्टनरशिप के सर्टिफिकेट क्या हो गए हैं, यहाँ पे इशू हो गए हैं। तो आप कहाँ जाएंगे? बिजनेस एंटिटीज के ऊपर जाएंगे। किसके ऊपर? बिजनेस एंटिटी के ऊपर। और आप यहाँ पे क्या करेंगे? एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। सॉरी, किस पे जाएंगे? सर्टिफिकेट के ऊपर। अच्छा, आप यहाँ पे सर्टिफिकेट पे जाएंगे ना, ये देखें सर्टिफिकेट के बटन नजर आ रहा है ना, इसको नीचे करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? यहाँ पे आई नजर आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा? आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट क्या कहलाता है? फॉर्म सी। अगर पंजाब का अपना, इस्लामाबाद का अपना इस फॉर्मेट में आता है। आपने इसके ऊपर ये चीजें नहीं लिखी हुई होंगी, ना स्टैंप लगी हुई होगी, ना इस पे डिस्पैच नंबर लगा हुआ होगा। आपने क्या करना है? इसका आपने इसका क्या लेना है? इसके ऊपर क्या करानी है? आपने रजिस्ट्रार की मोहर लगवानी है और डिस्पैच नंबर लगवाना है। क्या करना है? क्या काम करने हैं? 2 काम करने हैं। किसके ऊपर? फॉर्म सी के ऊपर। और ये फॉर्म सी क्या करना है? क्या करना है? खुद प्रिंट करवाना है। और प्रिंट करवा के किसके पास पेश होना है? तो पता कहां से पता लगेगा आपको? आपको पोर्टल बताएगा कि आपके आपने जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया होगा, जिस रजिस्ट्रार ऑफ फर्म की जुरिसडिक्शन में आप फॉल करते होंगे, अकॉर्डिंगली आपको कर देगा। अच्छा, अब आपको क्या कहता है कि आपने क्या लेके आना है? फॉर्म 1, जो वहां पे भी बातें लिखी हुई थी। पार्टनरशिप की तस्दीकशुदा कॉपी, पार्टनर की शनाख्ती कार्ड की तस्दीकशुदा कॉपी, पार्टनर की तरफ से जारी करदा अथॉरिटी लेटर। अगर आपने किसी अपने एम्प्लॉय को कहा कि जाके वहां से चीजें कलेक्ट कर लें, तो आपने उसको क्या देना है? अथॉरिटी लेटर देना है।
तो ये चीजें देखिए यहाँ पे ना वही है जो हमने, ये देखें ये पहली 4 चीजें ऑलमोस्ट वही हैं। बात क्या थी कि उन्होंने कहा हुआ है कि आपने क्या करना है, अपना फॉर्म सी नंबर 1 खुद प्रिंट करवाना है और रजिस्ट्रार के पास लेके जाना है, किसके लिए, मोर के लिए, और दूसरा काम क्या करना है उसके ऊपर, रजिस्ट्रार करना है। आपने फॉर्म्स क्या करना है, फॉर्म सी, ये फॉर्म सी किस चीज की एविडेंस होगा, आप क्या हो गई है, पार्टनरशिप फर्म आपकी रजिस्टर्ड हो गई है। ये इस्लामाबाद में ये इस तरह इशू होता है, और किधर गया, ये देखें जैसे केपी की है ना, तो वो पेशावर में इसको फॉर्म सी नहीं कहते, इसको फॉर्म एच कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्म एच कहते हैं। मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि पार्टनरशिप किसका सब्जेक्ट है, हर प्रोविंस का सब्जेक्ट है। तो प्रोविंस अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहे तो उसको अमेंड कर सकता है। तो ये पार्टनरशिप देखिए एक्ट वही है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो हर प्रोविंस अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें क्या कर लेगा, अमेंडमेंट कर लेगा। तो यहाँ पे भी क्या है, पार्टनरशिप एक्ट किधर गया, ये देखें यहाँ पे भी पार्टनरशिप 1932 वाला है। पर्टिकुलर्स का फर्क है, यहाँ पे तो संस्थान का नाम लिखा होगा, यहाँ पे लिखी होगी और मिस्टर बाकी चीजें लिखी होंगी, जबकि केपीके में क्या है, उसमें कुछ ना चीजें उसमें भी यही लिखी होंगी, फीस का फर्क है, सील लगी हुई होगी, स्टार की चीजें लिखी होंगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, चीजें 1 2 3 करके अलग करके लिखी हुई होंगी। तो ये हर एक ऑफिस की क्या होती है, अपनी रिक्वायरमेंट होती है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने आपको 100% प्रोसेस करा दिया, बाज़ बात आप ऑफिस आएंगे तो उनकी कोई नई रिक्वायरमेंट भी आ चुकी हुई होती है। क्या हो जाती है, उनकी कोई एसओपीज आता है, कोई नई चीज आती है, तो वो आपको अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, फिर अकॉर्डिंगली आप उसको क्या करेंगे, कंप्लाई कर देंगे। लेकिन ये क्या होता है, हर ऑफिस की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है। पंजाब की है पूरा प्रोसेस क्या है, हाँ पहले आपको ऑनलाइन करना है, फिर आपको बता देगा कि आपने चीजें सबमिट करने के बाद क्या करना है, फॉलो अप करना है कि कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आया। ऑब्जेक्शन यूजली कैसे आते हैं कि आपने फॉर्म 1 पे कोई डेट लिखी हुई है और आप पोर्टल पे अपलोड करते वक्त आपने कोई और डेट लिखी हुई है, तो दोनों में मिसमैच नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि आपका फॉर्म 1 क्या होना चाहिए, नोटराइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नोटराइज होना चाहिए। आपके सीएनआईसी पार्टनर्स के क्या होने चाहिए, फ्रंट और बैक नोटराइज होने चाहिए, अलग अलग, दोनों अलग अलग। इस तरह आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो उसमें लिखा होता है कि आपने वहां पे विजिट करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं आपको ये नहीं कहता कि आपका ये सारा काम क्या होगा, घर बैठे हो जाएगा, आपको वहां पे ऑफिस में बाज़ का विजिट करना पड़ेगा। और उन्होंने कह भी रहे हैं कि अपनी चीजों के विजिट करना पड़ता है, आपको थोड़ी बहुत ऑडेसिटी मिल सकती है। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि चीजें इतनी स्मूथ यहाँ पे नहीं है। ये हमने क्या किया अभी तक, पार्टनरशिप फर्म क्या कर ली, रजिस्टर्ड, और हमें क्या मिल गया, क्या मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया। क्या क्या सर्टिफिकेट है, फॉर्म सी, इश्योरेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, हाँ सर्टिफिकेट फॉर्म ऑफ सी रजिस्ट्रेशन। तो आपकी पार्टनरशिप बन गई, तो क्या करेंगे फिर, मिठाई खिलाएंगे, किनको, पार्टनर्स को या बाकियों को भी, नहीं पार्टनर्स क्या करेंगे, पार्टनर्स को मिठाई खिलाएंगे ना कि हम रजिस्टर कर लिए, और बकरा ईद होगी तो फिर बकरा खिलाएंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, बारबेक्यू नहीं करना, आपने क्या करना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है, किसका, पार्टनरशिप फर्म के नाम पे। ये फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी जा सकते हैं जी, ये फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी जा सकते हैं। यूजली मैंने आपको कहा ना कि वो बाउस करते कहते हैं कि आप क्या करें, तमाम पार्टनर्स को क्या करें, प्रेजेंट करें। क्या करें, तमाम पार्टनर्स को प्रेजेंट करें। यूजली कहते नहीं है, यूजली कहते नहीं है। इसमें एक गुना ये है ना कि मैंने कहा ना कि तमाम पार्टनर्स का लॉगिन आईडी बना हुआ जरूरी नहीं है। कल जब हम कंपनी वाली बात कर रहे होंगे वहां पे सिचुएशन डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे थोड़े क्या है मसले मसाइल आते हैं। वो आप तो कह सकते हैं, लिखा नहीं है और यूजली प्रैक्टिस भी नहीं है, लेकिन उनके पास इख्तियार है कि वो कह सकते हैं। जिस तरह आप पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कराने जाए ना, वो कहते हैं कि जब तक तमाम पार्टनर प्रेजेंट नहीं होते हम इसको नहीं करते। आपने रेजोल्यूशन डील लेके जाना है, अखबार में इश्तिहार देना है, उसका थोड़ा तरीका क्या है, सख्त है। क्या है, सख्त है। वो अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपसे कोई इस तरह की रीजनेबली कोई रिक्वायरमेंट आपके लिए पुट कर सकता है, लेकिन यूजली करते नहीं है, यूजली करते नहीं है। फिर आपने क्या करना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है, किसका, फर्म का। तो क्या करेंगे,
फॉर्म सी लेके जाएंगे और पार्टनरशिप डीड की कॉपी लेके जाएंगे और आप अपने लेटर हेड पे रिक्वेस्ट करेंगे मेरा बैंक अकाउंट खोल दें। अच्छा, प्रिंसिपल पार्टनर की कॉपी लेके जाएंगे, स्टैंप लेके जाएंगे। अच्छा, और लेटर हेड लेके जाएंगे और हाँ वेरी गुड, क्या करेंगे? एफडीआर की प्रोफाइल इंक्वायरी। अब आपको देखिए यहाँ पे एरिया नजर आ रहा है, कौन सा? एनटीएन वाला। कौन सा एरिया नजर आ रहा है? एनटीएन। ऐसी आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होती है, एफबीआर के सिस्टम के साथ ये सिस्टम क्या है? इंटीग्रेटेड है। तो आपके प्रिंसिपल पार्टनर के तौर पे, किसके? आपके प्रिंसिपल पार्टनर के मोबाइल के ऊपर और ईमेल के ऊपर। किसके ऊपर? प्रिंसिपल पार्टनर के ईमेल और मोबाइल के ऊपर पार्टनरशिप फर्म की लॉगिन क्रेडेंशियल डिटेल आ जाती है। किसकी? एफबीआर की तरफ से। किसकी तरफ से? एफबीआर की तरफ से। और पार्टनरशिप फर्म को क्या होता है? एक अलग से एनटीएन अलॉट होता है। क्या होता है? 7 डिजिट का अलग से पार्टनरशिप फर्म के नाम पे क्या होता है, और उसका लॉगिन आईडी क्या होता है? अलग होता है। और वो लॉगिन आईडी किसको मिलता है? प्रिंसिपल पार्टनर्स के आईडी के ऊपर, उसके मोबाइल के आईडी के ऊपर भी आता है और ईमेल के ऊपर भी आता है। तो ये सिस्टम दोनों क्या है? आपस में इंटीग्रेटेड है। जैसे ही आपका फॉर्म सी आपको पता चलेगा तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? फॉर्म सी जब हमें मिल जाएगा उसके बाद जी, जब आपको यहाँ पर ईमेल लॉगिन आईडी आ गया ना, तो आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हो जाएगी ना। तो फिर आप क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? यहाँ से एक्सपेयर प्रोफाइल इंक्वायरी। अब आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे? एनटीएन। क्या सिलेक्ट करेंगे? एनटीएन नंबर। तो आप यहाँ पे उसका एनटीएन नंबर एंटर करेंगे और कैप्चा एंटर करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? इंक्वायरी क्या हो जाएगी? प्रोफाइल आ जाएगी। तो आपने अपने बैंक अकाउंट करने के लिए यहाँ से प्रोफाइल भी लेके जानी है। क्या करनी है? प्रोफाइल भी लेके जानी है। किसके पास? के पास। जी, डिवीजन के अपने ईओपी की डिटेल आ रही है? नहीं, टैक्स पर्पस के लिए क्या है? एओपी और उसके पार्टनर क्या है? अलग एंटिटी है। फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स में कह रहा हूँ। किस लिए कह रहा हूँ? टैक्स कह रहा हूँ। अदरवाइज हमने क्या लायबिलिटी पढ़ी है? दोनों की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। टैक्स की अपनी रिक्वायरमेंट है थोड़ी। 92 है वो इसे डील करता है। जी, ये हमने पढ़ा था कि जब आपने पार्टनर्स की डिटेल एंटर करनी है तो उसमें एनडीएन के ऑप्शन होते हैं। जिन पार्टनर्स के पहले से एनडीएन बने हैं वो देना जरूरी है कि क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है पूरा? अगर फर्स्ट पर पढ़ लेके जाएंगे तो उनका फाइनल होना है शो हो रहा है। फाइल होना और नॉन फाइल होना अलग बात है। वो इनकम टैक्स की रिक्वायरमेंट है। हम वहां पे जाके पढ़ेंगे सेक्शन 181 का, उसके साथ ए जो सेक्शन है वो रिक्वायरमेंट है। वैसे पार्टनरशिप और जो एओपी होती है, पार्टनरशिप फर्म या एओपी जब कंपनी बनती है तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है? फाइलर होती है। बाय डिफॉल्ट जब बनती है तब पहले सब ले जाते हैं रिटर्न की बातें रिटर्न में करेंगे। ये बिजनेस लीग एमएस या ट्रेड यूनियन एसोसिएशन वगैरह जी, पार्टनरशिप एमएस से कंपनी के साथ नहीं एमएस जैसा मिस्टर लिखा होता है ना, जिसका मिस्टर लिखा होता है, इस तरह में मिस्टर के साथ में एमएस लिखा होता है। तो एंटिटी के नाम के साथ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ में किसी और ऑर्गेनाइजेशन के नाम के साथ क्या लिखा होता है? मैसर्स। क्या होता है? मैसर्स। उसको M/S करके लिखते हैं बस, शॉर्ट उसको। तो इसमें इस बात नहीं कि हम पार्टनरशिप से ट्रेडर्स लगाएंगे एमएस लगाएंगे कंपनी का। आपने जो अपना नाम सेलेक्ट किया होगा, जो अपना नाम सेलेक्ट किया होगा वो होगा। जो आप रिक्वायरमेंट कर रहे हैं ये कंपनी में जाएंगे, वहां पे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो एनटीएन वाले टाइम में जब हम गए थे, अभी आपने कहा कि आपको यूजर पासवर्ड खुद आ जाएगा, यहाँ पे फिर रजिस्ट्रेशन नंबर और नेचर ऑफ बिजनेस ये सब कुछ जी आ जाएगा ना, तभी रजिस्टर हो चुका होगा ना। अगर नाम भी हमें मैनुअल ऐड करना पड़ेगा वो वहां से वो क्या आएगा? आपने खुद नहीं यहाँ पे एंटर करना कुछ भी, ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगा। सब कुछ उनकी तरफ से आएगा, एफबीआर की तरफ से कि आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या होगा। इसका एफबीआर के पास भी एनटीएन क्या हो चुका है? इशू हो चुका है। जी, सर जो लास्ट 20 ईयर्स से बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने आज तक इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है जी, तो उसके लिए भी इश्यूज डेट अगर आप जीरो से आप ये तो हम जीरो से कर रहे हैं
उसमें वही इश्यूएंस डेट डालनी होगी 25। जब से आप बिजनेस कर रहे हैं ना, जब से आप काम कर रहे हैं तभी से बताना पड़ेगा ना मैं कब से काम, ये तो मैं रजिस्टर कर रहा हूँ ना, कारोबार तो मैं पहले से कर रहा हूँ, कारोबार तो मैं पहले से कर रहा हूँ। ये हमने किसका तरीका पढ़ा है? पार्टनरशिप फर्म को क्या करने का? रजिस्टर करने का। एक पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? रजिस्टर्ड होती है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको कंपलसरी नहीं करता कि आप अपनी पार्टनरशिप फर्म क्या करें? रजिस्टर करें। क्या करें? रजिस्टर करें। वो कहता है कि अगर आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं करवाई हुई होगी तो आपको नुकसान क्या है? क्या कहता है? ये रुक जाए एक मिनट। तो कहता है कि आप क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म के नाम पे सू नहीं कर सकते अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई ना। आपकी पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरे को सू करती है अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है। तो क्या करना पड़ता है फिर? आप सीपीसी के वो ऑर्डर नंबर 1929 है कि 30 आई थिंक, उसमें लिखा हुआ है कि फिर अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म की तरफ से केस करेंगे तो फिर आप कलेक्टिव पार्टनर की कलेक्टिव कैपेसिटी में करेंगे। क्या करेंगे? तो हम पार्टनर देखेंगे और कहेंगे ये कलेक्टिवली है। उसमें फिर आपको फॉर्म सी नहीं इशू हुआ होता। क्या होता? फॉर्म सी नहीं इशू हुआ होता। तो एक पार्टनरशिप फर्म क्या होती है आपके पास? इस तरह रजिस्टर्ड होती है। क्या होती है? एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होती है। दूसरी पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप डीड बना होता है, आपको फॉर्म सी इशू नहीं हुआ होता। क्या होता है? क्या बना होता है? पार्टनरशिप डीड होती है, आपको फॉर्म सी नहीं इशू हुआ होता। आपको आप रजिस्टर्ड नहीं होता, आपको फॉर्म सी नहीं रजिस्टर्ड इशू करेगा ना। तो कुछ क्या होता है फिर आप क्या करते हैं, अपने कोई एक जितने भी पार्टनर्स होते हैं, कोई एक पार्टनर अपने लॉगिन आईडी से क्या करता है, उस पार्टनरशिप फर्म की क्या करता है, एफबीआर में रजिस्ट्रेशन कराता है। किसके तौर पे? एज एन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। कैसे? एज एन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। उसका भी एनटीएन इशू हो जाता है, उसका भी एनटीएन इशू, लेकिन उसका फॉर्म सी नहीं होता, उसका फॉर्म सी नहीं हुआ होता। क्लियर? रजिस्टर्ड पार्टनर जी। तो जाहिर सी बात है इसमें तो नहीं होगा ना, उसमें फॉर्म सी नहीं इशू होगा तो इस प्रोसेस की तरफ क्यों आएंगे जी? जी पार्टनरशिप डीड की तरफ जी। एक रजिस्टर्ड फर्म होती है जिसको फॉर्म सी होता है, जो अनरजिस्टर्ड होता है इसका पार्टनरशिप डीड बना होता है, बाकी प्रोसेस नहीं हुआ होता जो भी हमने किया। वो एनटीएन आपने फिर बजा के क्या होता है, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप को आपने जाके वो रजिस्ट्रेशन कराता है, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन। फिर तमाम पार्टनर्स जितने भी उसमें पार्टनर्स होते हैं उनके एनटीएन बने होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। जब तक वो आपस में ओके नहीं करते, कंसर्न नहीं देते, उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होती। यानी एक पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। क्या हो सकती है? अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने रजिस्टर करानी है तो आपने इस प्रोसेस से फॉलो करना है। और अच्छी बात क्या है कि आप इसको क्या कर लें, रजिस्टर कर रहे हैं। क्या करें? ताकि कल को आपको क्या हो कि आपके अगर आपने किसी के ऊपर केस करना है या कोई आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आती है तो आपको आप क्या करें, फर्म की कैपेसिटी में सारे मामला हो जाए। जी एक मिनट जी, ऑनलाइन किसी का क्वेश्चन था? जी अस्सलाम वालेकुम। पार्टनरशिप डीड के मुतालिक है कि ये ई स्टैम्प पे ही ड्राफ्ट होना चाहिए जो हमने अपलोड करना है यहाँ पे। जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। सर सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है जी। 1 बाय 1 कर दें। ओके सर, आई विल गो अहेड। मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जितना हमने प्रोसीजर सीखा है, ये तो न्यू एस्टेब्लिशमेंट है जी, एसोसिएशन ऑफ पार्टनर्स की। मेरी फर्म है 2018 से रजिस्टर्ड, उसका फॉर्म सी और एक फॉर्म डी भी इशू हुआ हुआ है। क्या वो इस सिस्टम के साथ लिंक हो सकती है या वो मैनुअल प्रोसीजर से चलेगी? ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना? जी जी, आपका तो फॉर्म सी ऑलरेडी बना हुआ है ना। ये तो किसके लिए है? जो नहीं है इसने रजिस्टर्ड हो, आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। नहीं मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ लेकिन मैं आप इस इस सिस्टम प्रोसेस का में पार्ट जाके नहीं आप हूँ। इस प्रोसेस में ऑनलाइन का पार्ट नहीं बनेंगे। सो हम मैनुअली ही चलेंगे? जी आप मैनुअली चलेंगे। ओके 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 सर, ओके आई गॉट इट, थैंक यू जी। ऑनलाइन किसी को क्वेश्चन है? सर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए जो से मेंबर्स हैं उनका फाइलर होना जरूरी है कि नहीं? नहीं, फाइलर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, थैंक यू जी और बात जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी। अच्छा सर, ये जो रजिस्ट्रेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स का आपने ऑप्शन बताया था, जी
अदर डिपार्टमेंट सारे ऑप्शनली होते हैं या कंपल्सरी भी होता है जिसके साथ आप हर एक रिक्वायरमेंट की हर डिपार्टमेंट की अपनी रिक्वायरमेंट, एक्साइज वालों की अपनी है, यूबीए वालों की अपनी है, पैसे की अपनी है, हर एक की अपनी अपनी है। इन केस अगर वो अदर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता कोई, तो वो फर्म तो रजिस्टर हो जाती है, लेकिन फर्म रजिस्टर्ड हो जाती है, बाकी उनका अपना जो लॉ है वो अपने लॉ के मुताबिक डील होंगे। फिर जो उनके अपने डिपार्टमेंट्स हैं वो फिर अपने जो भी एक्शन लेना चाहें वो ले सकते हैं। जी थैंक यू। जी ओके। तो ये जो पार्टनर्स हैं ये माइनर्स भी हो सकते हैं? जी माइनर भी हो सकते हैं। वो सर खुद किस कैपेसिटी में करेगा? खुद उसका एग्रीमेंट ऐसा बना नहीं है, उसके गार्डियन करेगा? जी माइनर सर खुद करेगा एग्रीमेंट या उसका गार्डियन करेगा सर? अगर गार्डियन अपॉइंट हुआ है तो गार्डियन के थ्रू कर लें, पहले आप गार्डियन अपॉइंट होना भी जरूरी है ना। और अगर गार्डियन नहीं है तो मतलब वो खुद भी कर सकता तो है? आप उसको गार्डियन पहले अपॉइंट कराएं। सही सर। जी ऑनलाइन ओके। सर हेलो। जी बताइए। यस सर ओके। सर अगर अगर किसी का सोल प्रोप्राइटरशिप एंटियन बना हुआ है तो इस एंटियन के साथ उसका क्या लिंक होगा या कोई लिंक नहीं है, क्या? मैंने अलग एंटिटी है, पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप अलग एंटिटी है, पार्टनरशिप अलग एंटिटी। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा होगा। वो एक टाइम में इनके 2 फर्म इस तरह से चला सकता है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप पे और एक पार्टनरशिप फर्म। जी बिल्कुल। और सर इसकी जो टैक्स फाइलिंग होगी जैसे टैक्स कि में सोल जाके देखेंगे। प्रोप्राइटर की अलग होगी और इसकी अलग होगी पार्टनरशिप की? जी जी अलग अलग होती है। ओके ऐसा ओके सर। ऑनलाइन। जी अब मुझे फिजिकल बता दे किसी को क्वेश्चन है। जी 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 आपको बैंकर बता सकता है, वो का रिक्वायरमेंट करा सकता है कि हम आपको नहीं करते। बात कर बैंक टू अकॉर्डिंग टू बात का जो है ना उनकी पॉलिसी चेंज होती रहती है। मतलब ये बैंक वाला तो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बता सकेगा कि वो क्या है। बात का पहले ओपन कर भी देते थे, अगर आप बात का बैंकर के साथ कोई नया बैंकर होगा वो थोड़ा क्या कहते हैं नया नया कैरियर शुरू करेगा तो वो अपनी रिक्वायरमेंट कहेगा कि मैं इसका रिस्क नहीं लेना चाहता। तो आपके साथ अच्छा पुराने ताल्लुकात वाला होगा तो वो कोई ना कोई जुगाड़ निकाल देगा। ये बात का बैंक के अपना होता है प्रकार, क्योंकि उनके जो होते हैं ना प्रूडेंशियल रेगुलेशन, जो उनके बैक एंड पे लॉज होते हैं रेगुलेशन, उसके मुताबिक स्टेट बैंक में कोई चेंज ले आता है। जी ये जो वे ऑफ डूइंग बिजनेस की साइट है वहाँ पे जाके मैं अपना अकाउंट बना के किस स्टेप तक जा सकता हूँ? सारे 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 स्टेप सबमिट ना करें, बस सारे प्रोसेस रिपीट करते रहें जैसे मैंने अभी किया, सबमिट नहीं किया ना, सारा प्रोसेस में गो थ्रू किया। जी जी कर। इसमें कोई आप लॉगिन आईडी अपना बना लेंगे तो कोई आपके ऊपर एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आएंगे कि आपने अपना कोई आईडी क्यों बनाया। देखिए अगर मैं कंसल्टेंट हूं ना तो मैं अपने लॉगिन आईडी से ना सारी पार्टनरशिप की डिटेल एंटर कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं करता कि आप ऐसा करें। ये आप दूसरों की ऑब्लिगेशन क्यों लेते हैं जब आप उसमें पार्टनर्स ही नहीं है, जब आप उसमें पार्टनर्स ही नहीं है। साइज ऑफ फाइल से अगर इंक्रीज हो जाए वो 1 MB से तो फिर क्या? वो फिर आपको अपलोड करने की इजाजत नहीं देता ना, फिर क्या होगा, उसका हल क्या होगा? आप उसको रिड्यूस कर लें फाइल साइज को। अच्छा जी वो तो आईटी का सब कुछ हो जाता है, आईटी का आजकल स्मार्टफोन का जमाना है। जी ये आपका अपना उनके साथ है, ये मुझसे हर बार पूछते हैं कि सर कितनी फीस चार्ज करनी है, ये डिपेंड करता है। जी डिपेंड करता है आप उनके साथ क्या कर लेना है, आहिस्ता आहिस्ता सीख लेंगे ना। आप स्विमिंग के कुछ असूल क्या होंगे तालाब में जाके सीखेंगे।